Yes, hello, welcome everyone. Myself शकील उर रहमान, मैं जोरहाट आसाम से कनेक्ट हूँ और आज अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर्स मीट में होस्ट हूँ और आप सभी को आज अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर्स मीट में वेलकम कर रहा हूँ। सो आज एक बिजनेस प्रेजेंटेशन इनिशियली होगा। फर्स्ट एक बिजनेस जितना नया आदमी अभी डायरेक्ट देख रहा है, जो बाद में भी इसको देखेंगे, तो सबके लिए यही है कि आप इस समय एक ओपन माइंड लेकर के इस प्लान को पहले देखिए, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और उसका बाद जिसने आपको बुलाया है उनसे दोबारा बात करेंगे, तब जाके आप डिटेल्स में करके आप इसको पुख्ता करके आप इसको ज्वाइन करें और बिजनेस करें। ये बहुत वंडरफुल एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आदमी बहुत सारा कुछ मिल सकता है, जो आपको प्लान में बताया जाएगा। और आज का जो प्लान है वो एक बहुत ही सफल व्यक्ति दिखाने जा रहा है, जो एक डॉक्टर है। हालांकि बैकग्राउंड उनका डॉक्टर है, पेडियाट्रिक्स है वो। और उसका साथ ही उन्होंने इस बिजनेस को करने से पहले उन्होंने फिल्म लाइन में भी था। बहुत सारा मूवी, 50 एड्स फिल्म भी उन्होंने किया हुआ है। और उन्होंने मैंने मतलब मूवी भी किया हुआ है, और साथ में उन्होंने वेब सीरीज में भी है। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी ये बिजनेस को वो मानते हैं कि अच्छा है। क्यों सोचते हैं ऐसे, क्या है इसमें, ये सारा उनके जुबानी आप सुनिए। मैं ज्यादा देर ना करते हुए उन्हीं को बुलाता हूँ। तो आज का जो है होस्ट वो बॉम्बे से, और स्पीकर जो है वो बॉम्बे से है, डॉक्टर हरीश खत्री। तो हरीश जी, द स्क्रीन इज योर्स नाउ। वेलकम ऑन द। थैंक यू शकील जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं सबके साथ अहमदाबाद के एंटरप्रेन्योर्स मीट में बात कर रहा हूं। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड स्पेशल थैंक्स टू सुनील सूरती जी, स्पेशल थैंक्स टू अरुण मिश्रा जी कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर था मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, था का इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। राइट। तो मैंने बहुत साल से मेडिकल प्रैक्टिस करी, उसके बाद तकरीबन 25-26 साल पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई। तो उस अपॉर्चुनिटी को देख के मुझे ये था कि मुझे कुछ एक एडिशनल इनकम करना था, एक सिक्योर्ड इनकम चाहिए थी। तो जो आप प्लान के दौरान देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है आपको एक बहुत ही सिक्योर्ड इनकम दे पाता है, जो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस मुझे नहीं दे पाती थी। क्योंकि मैंने तकरीबन 84 में, आज से 40 साल पहले मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी। और 87 में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पाँव फ्रैक्चर हो, एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। 2 दिन मैंने घर पे आराम किया और तीसरे दिन पे मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर मैं 6 हफ्ते, जैसे डॉक्टर ने कहा था आराम करना, मैं अगर नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा क्लिनिक में, तो मेरी इनकम जीरो हो जाएगी। मेरी वाइफ डॉक्टर नहीं थी, तो वो भी नहीं जा सकती है। तो ये आज हर किसी के लिए लागू है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आप जॉब में है, तो आपकी बीवी, आपका बेटा जाके वहां पे रिप्लेस नहीं कर पाता है। नहीं भाई, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई मेरे मेरे लाइफ में और मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ गया। क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे जो मैं इस प्लान के दौरान आपको बताऊंगा कि कौन से रीजन थे जिसने मुझे इस प्लान को ज्वाइन करने के लिए मजबूर नहीं करे। मैं कह सकता हूँ कि मैं आई वॉज एक्साइटेड इन ज्वाइनिंग इट। पहले ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में इसकी सिंपलिसिटी समझा और मैं समझा कि यार ये तो चीजें बड़ी सिंपल है, ये कोई भी कर सकता है। तो मैं जुड़ गया। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं प्लान पे। और बहुत ओपन माइंड रखिएगा, बहुत, इट्स नॉट वेरी रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है। मेरी मेडिसिन से बहुत इजी है। मुझे तो ये बिल्कुल नो ब्रेन डिसीजन लगती है। तो जब मैंने, मगर क्या होता है कि हर किसी के अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज होती हैं। हर किसी इंसान को जब भी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में कहता है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। वो बोलते हैं ना, जैसे ब्लाइंड फोल्ड करके अगर हाथी के सामने 5 जनों को खड़ा किया जाए और वो हाथ लगाए, तो कोई कहेगा कि पता नहीं, ये तो दीवार जैसे लगती है। किसी का पेट पे हाथ लगता है तो बोलता है ये दीवार लगती है। किसी को पूछ मिलेगी हाथ में तो उसको लगेगा कि ये तो रस्सी है। किसी को क्या लगेगा, किसी को क्या लगेगा। तो ये बिजनेस का भी कुछ ऐसा ही पंगा है कि हर कोई इंसान को ये अलग अलग लगता है। तो इसको, वो जो पहले अपनी जो प्री कंसीव्ड है, अपने उसको दिमाग को खुला रखिएगा और आराम से सुनिएगा क्या है। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। Nobody is going to force you, nobody is going to beg you, nobody is going to convince you। अगर
किसी को कन्विंस करना होगा तो वो आपको खुद को कन्विंस करना होगा कि ये वाकई आपके लिए है कि नहीं, राइट। एंड चलिए, तो मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम प्लान पे शुरू हो जाते हैं। Yes, sir. या ओके, तो ये प्लान ओवरव्यू है, खाली ओवरव्यू, क्योंकि बिजनेस जो है वो 30-35 मिनट में समझा नहीं जाएगा, लेकिन ये समझ सकोगे कि मुझे इसको क्यों करना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गई ना आपको, तो हाउ एंड व्हाट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है। आपको ये समझना चाहिए कि मुझे क्यों करना चाहिए। कि अगर देखने को जाए तो हर कोई इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ, हर कोई ये चाहता है कि एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, वेकेशन अच्छी हो, सेविंग्स हो अपने बैंक में। ये नहीं है कि यार आखिरी दिनों में, हर लास्ट हफ्ते में यार हालत खराब हो रही है, क्या करें, इससे मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। चिल्ड्रंस फ्यूचर, बच्चों के लिए परवरिश करके, बच्चों की जो आजकल एजुकेशन हो गई है, जो फ्यूचर है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेट मी टेल यू, अगर आपके पास एक बच्चा है तो ठीक है, अगर दो बच्चे हैं तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज आजकल प्री नर्सरी, नर्सरी, आजकल तो सब इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट। लाइफस्टाइल, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, राइट। एंड अर्ली रिटायरमेंट, आई डोंट नो, लोगों को इंडिया में इतना अर्ली रिटायरमेंट का नहीं होता है, मगर मैं हर किसी को एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए कि संडे आपकी छुट्टी है, तो मंडे मॉर्निंग को आप क्या करना चाहोगे? क्या आप अपने दोबारा ऑफिस जाना चाहोगे? और अगर आपके पास चॉइस हो तो आप कहीं जाके सैर सपाटा करना चाहोगे, या कहीं जाके गोल्फ खेलना चाहोगे, या आराम से उठ के किसी सुबह के शो में मूवी देखना चाहोगे? तो हर कोई ये कहेगा कि हाँ यार, मुझे यार इस सुबह का मंडे को टेंशन जो है बड़ा, फिर से वो जॉब पे जाना है, फिर से वो बॉस से बात करनी है, फिर से वो कलीग के साथ, फिर से वो स्ट्रेस, फिर से वो टारगेट्स एंड वेलबींग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आज की तारीख में, जो लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली करते भी हैं और नहीं भी करते तो वेलबींग के लिए हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। लेकिन हम आपको कहें कि इन दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए। कुछ चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए, मगर हर चीज के लिए पैसा नहीं चाहिए। जैसे वेकेशन जाना है, वेकेशन में आपके पास स्विट्जरलैंड जाने के लिए पैसे तो है, मगर हो सकता है आपको छुट्टी नहीं है, हो सकता है आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। लोग कहते हैं ना कि जितने ज्यादा बिजी होते हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने सर्जन्स हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बिजनेस वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि यार मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो हर चीज को, अपने सपनों को, अपनी जो भी डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए हमको दोनों चीज चाहिए। पैसा तो चाहिए चाहिए, साथ में वक्त भी चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन में देगा, राइट। अब क्या होता है, यूजुअली हर किसी के सपने तो बड़े होते हैं। हम जब भी बड़े होते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए खास है, और अगर आप यंग हैं, आपने अपने करियर को शुरू किया है, हर कोई इंसान बहुत एक्साइटेड होता है अपने करियर को स्टार्ट करते हुए। मैं भी बहुत एक्साइटेड था जब मैंने 84 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि एकदम नया नए डॉक्टर बनते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पेशेंट जिस दिन आते हैं, जिस दिन ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, उस दिन ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आज ज्यादा कमाई हो गई। मगर क्या होता है, जैसे जैसे 5 साल, 8 साल, 10 साल जाते हैं, तो 10 साल के बाद हमको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। फिर आदमी ये सोचता है कि नहीं यार, जितने पैर चद्दर उतने ही पसारो, जितने जितने नहीं, पैर उतने ही पसारो जितने की चद्दर है। ये मिडिल क्लास मेंटालिटी है। हर कोई, हमें हमें पेरेंट्स भी हमको ये सिखाने के, बेटा ज्यादा सोच मत रखो, बड़ी सोच मत रखो, ज्यादा उड़ो मत, हवा हवा में महल मत बनाओ। ये मिडिल क्लास मेंटालिटी है। तो अगर आप 80% हैं जो इस प्रकार के हैं, तो शायद ये प्रोजेक्ट आपके काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, और आपने अपने सपनों को अपने टाइम और मनी के अनुसार सुकोड़ दिया है। कि चाहिए तो कार, मगर लेके घूम रहे हैं टू व्हीलर, ये बोल के कि यार यार टू व्हीलर बहुत बढ़िया है, कहीं से भी निकल जाता है, फाटक आ जाता है तो फाटक के नीचे से निकल जाता है। तो ये अपने आप को खुश करने के लिए है, अपने आप को संतुष्टि करने के लिए है। बट ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार मैं अपने सपनों को छोटा नहीं करूंगा, मैं अपने टाइम को और पैसे को बड़ा करूंगा, उस सर्कल को बड़ा करूंगा, ताकि वो मेरे सपने से मैच खाए और मैं अपने सपने को हासिल करूं। जब भी पैसे कमाने की बात आती है तो हमारे पास चार ये क्वाड्रेंट्स आते हैं। ये एक रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने बहुत सारी किताबें लिखी है, ये उसका क्वाड्रेंट है। ये एक इंसान, जब भी हम एजुकेशन लेके निकलते हैं बाहर, तो एक इंसान ये सोचता है कि चलो मुझे कहीं नौकरी ढूंढनी है, तो वो एम्प्लॉय होता है। और एम्प्लॉय का जो पैसा होता है वो उसके
कितना समय देता है और उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। अभी जैसे मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो एमबीबीएस के हिसाब से मैं एक्स अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ। अगर मुझे 5x चार्ज करना है, मुझे 5 गुना ज्यादा चार्ज करना है अपने पेशेंट से, तो मेरी एमबीबीएस डिग्री काम नहीं करेगी। उसके लिए मुझे फिर एमडी करना पड़ेगा। अब फर्ज करो मुझे मुझे 10x चार्ज करना है, 10 गुना चार्ज करना है, तो मुझे एमडी के बाद डीएम करना पड़ेगा। तो मुझे बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को, अपनी डिग्रीज को। उसी तरह से जैसे एक बीई इंसान है, लड़का है, बीई करके निकलता है तो उसको एक 20-25 हजार रुपए की नौकरी लगेगी। अगर उसको 50-60 हजार 5 लाख का पैकेज, 6 लाख के पैकेज में जाना है, तो उसको एमबीए करना ही पड़ेगा। फिर उसका एक्सपीरियंस है। तो ये एक एम्प्लॉय की कहानी हो जाती है। दूसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। कितने लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे नौकरी नहीं करनी, जैसे मैंने अपना खुद का दवाखाना खोला था कि नहीं, ये मुझे तो अपना बॉस बनना है, मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए। ये क्या कि वो जब वो कहेंगे कि भूख लगे तभी खाना खाना है, तो वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हर कोई वो प्रोफेशनल है जो अपनी प्रैक्टिस चला रहा है। हर कोई वो दुकानदार है या शॉप ओनर है जो एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान हो या बड़ा सा शोरूम भी है, वो भी चला के बैठता है। कहने का मतलब है कि शटर खुलता है पैसा आता है, शटर बंद होता है पैसा बंद हो जाता है। चाहे वो एक केमिस्ट की दुकान हो, चाहे वो एक डॉक्टर की ऑफिस क्लिनिक हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस हो, या वकील हो, या कोई भी। अब इसमें क्या होता है, एक कैप ऑन टाइम हो जाता है, क्योंकि हम हमारी ताकत जो होती है 10 घंटे या 12 घंटे काम करने की ताकत होती है, उससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। दूसरा, इसको हमको बार बार करना पड़ता है, रोज जाके फिर से पेशेंट्स को देखना पड़ता है, और एबिलिटी डिपेंडेंट। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैंने क्या कहा, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैंने 2 दिन आराम किया और तीसरे दिन काम करना शुरू किया, अगर मेरी एबिलिटी जीरो हो जाती है, मेरी इनकम जीरो हो जाती है। तीसरे आते हैं बिजनेस ओनर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, जैसे कि अंबानी है, अदानीज है, पूना वाला है, टाटाज है। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए बहुत सारे पीपल है, ये लोग क्या नेटवर्क बनाते हैं लोगों का, नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। जियो देखो, जियो क्या करता है, जियो एक ही काम किया। जियो जब उसने शुरू किया तो उसने बोला कि मेरे को तो पहले तो कस्टमर चाहिए, कंज्यूमर चाहिए। हर बिजनेस के लिए सबसे पहले कंज्यूमर चाहिए, और उसने नेटवर्क बनाया कंज्यूमर्स का, बड़े कंज्यूमर्स का। कर दो दुनिया मुट्ठी में, पूरा उसको नंबर वन बनना है। उसके बाद उनको सप्लाई करने के लिए उसने उन्होंने सप्लायर्स की एक नेटवर्क बनाया। जो जियो का शॉप, रिलायंस जियो आउटलेट्स जो है उनका एक नेटवर्क बनाया। तो कुछ नेटवर्क बनाए उसने जियो आउटलेट्स के, और कुछ नेटवर्क बनाया उसने कंज्यूमर, बड़ा नेटवर्क बनाया उसने कंज्यूमर्स का। तो हमेशा कंज्यूमर्स का जो नेटवर्क बनता है वो बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। फोर्थ होते हैं इन्वेस्टर, जिन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे, जैसे हम लोग ने वॉरेन बुफे जी का नाम सुना है, बहुत लोगों का नाम सुना है। हमारे झुनझुनवाला थे जो स्टॉक्स के बहुत बड़े इन्वेस्टर, जिसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता है। इन दोनों में एक ही चीज में डिफरेंस बताऊंगा कि जो लेफ्ट वाले लोग हैं उनकी इनकम एक्टिव होती है, कि जिस दिन आप काम करोगे उस दिन पैसा कमाओगे। वो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बार काम करते हैं, एक बार चैनल लगा देते हैं, उसके बाद पैसा आते रहता है। अब रतन टाटा जी नहीं रहे तो उनके बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे थे। तो एक फॉरवर्ड उनका आया था जहां पे रतन टाटा की अलग अलग कंपनियों के नाम थे। तो मैंने गिना, तकरीबन उसमें मोर देन 50 कंपनीज थी और एक बंदा चला रहा था। तो ये हम देखेंगे कि कैसे ये लोग करते हैं और क्या करते हैं, क्या सोच रखते हैं। अगर वो सोच आप ला सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जब भी हम बड़ा सोचते हैं कुछ, तो कुछ चीजें हमको रोकती है। एक तो हाई इन्वेस्टमेंट, फुल टाइम मैन पावर, क्या जॉब छोड़ के जो गाड़ी चल रही है, जो मेरी रोजी रोटी चल रही है, उसको तो छोड़ के मैं कोई धंधा शुरू नहीं कर सकता हूँ, कल नहीं चले। टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, कंपटीशन है, रिस्क है, फेलियर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कोई भी बड़ा काम करने से रोकती है। मगर एक बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है, कि आज की इंफॉर्मेशन एज में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो एक मामूली सी इन्वेस्टमेंट से, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। जैसे एग्जांपल से आज की तारीख में हम देखते हैं ओला, उबर, लाखों टैक्सी चलती है, करोड़ों लोगों को सर्विस करती है। पहले जमाने में कोई बंदा अपनी एक टैक्सी चलाता था तो थक जाता था, फिर दूसरी डालता था, तीसरी डालता था, तो फिर 3 टैक्सियां संभाल नहीं पाता था, 4 टैक्सियां संभाल, जिसके पास 8-10 टैक्सियां होती थी तो उसको राजा समझा करता था। आज ओला उबर की वर्ल्ड वाइड
इतनी गाड़ियां चलती है। उनका है क्या, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक इंसान की जरूरत थी गाड़ी की, दूसरे इंसान की जरूरत थी इनकम की, उसके पास गाड़ी पड़ी थी, उन दोनों को कंबाइन कर दिया एक प्लेटफॉर्म पे, और वो उसको केटर करने लगा, दोनों के काम सॉल्व हो रहे हैं, और ओला उबर खुद पैसा कमाने लगा। स्विगी जोमेटो के खुद के कितने रेस्टोरेंट है, कोई भी नहीं। उन्होंने क्या किया, होटल में ये होता था कि यार डिलीवरी कौन करे। सब लोग तो घर होटल में आके खाते नहीं थे, तो पहले जब हम ऑर्डर करने जाते थे, आप याद रखिए जब ये स्विगी जोमेटो नहीं था, तो हमें अगर घर पे खाना होता था तो हम जाके जाके रेस्टोरेंट में बोलते थे कि भाई साहब एक पनीर टिक्का मसाला पार्सल कर देना, मैं लेके जाऊँ। उधर बैठे रहते थे लेके जाने के लिए। वो टाइम था। अब क्या हो गया, अब हमने जोमेटो में कर दिया। जोमेटो ने क्या किया, अपने बंदे रखती है, बच्चे रखती है, जो जो डिलीवरी करके देख के आता है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसको काम चाहिए, वो डिलीवरी का काम करता है, होटल वालों के साथ कनेक्ट कर दिया और बीच में कमीशन दिया। उसी तरह से ओयो, एयरबीएनबी, amazon, amazon का खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। तो amazon पे आप ऐप डाउनलोड होगा आपके फोन पे, मेरे पे भी है, हम सब कस्टमर्स हैं amazon के। और कुछ लोग ऐसे, थोड़े लोग ऐसे हैं जो amazon पे माल बेचते हैं, और करोड़ों लोग हैं जो माल खरीदते हैं, राइट। तो हमेशा हर जगह खरीदने वाले की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 20, 30, 100 टाइम्स, और सप्लाई करने वाले कम होते हैं। अगर सप्लायर और कंज्यूमर का क्वांटिटी सेम हो जाए ना, तो कोई धंधा नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है और एक यूजर होता है, और जिसके बीच में होलसेलर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, रिटेलर आ जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, और तकरीबन 50% पैसा जो है ये ट्रेडिशनल मॉडल में चले जाता है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब जो नया मॉडल आया, उसमें क्या आ जाता है कि आप मैन्युफैक्चरर और यूजर के बीच में आप खुद एक कंज्यूम भी करते हो, और आप चाहो तो आप सप्लाई भी कर सकते हो। और ये जो 50% पैसा जो यहाँ पे ये अलग अलग लोग लेके जाते थे, ये आपके पास आ सकता है अलग अलग फॉर्म में, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पूरी एजुकेशन अवेलेबल है। कोई भी नया काम करने से पहले हम सोचते हैं यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर एक कोई इंसान है जो ऑलरेडी सफल है और जो कर चुका है इस काम को, और वो आपको सिखाने के लिए तैयार है स्टेप बाय स्टेप, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो हमारे पास कोचिंग एंड मेंटरशिप है। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद कुछ लोग आएंगे स्टेज पे जो बहुत सफल होंगे, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, और आज आपको जिसने भी बुला है वो कोई ना किसी के साथ आप कनेक्टेड होंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि यार मैं कैसे कर सकूंगा। मोबाइल एप्स है, ऑनलाइन रिसोर्सेस है, एवरीथिंग इज ऑन द फोन। आप मोबाइल है, आप कुछ भी कर सकते हो, और एकदम फ्लेक्सिबल टाइम पे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। कंपनी का नाम है एमवे, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन तो चाहिए हमें। कोई भी बिजनेस हवे में नहीं होता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें, जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट्स है, अमेजोन के प्रोडक्ट्स क्या है, आपको जो चाहिए आपको अमेजोन पे मिलेंगे। स्विगी जोमेटो का प्रोडक्ट क्या है, उनका जो रेस्टोरेंट में खाना पीना है वो है। ओला उबर का प्रोडक्ट लाइन क्या है, उनकी सर्विसेज है। व्हाट, ट्रैवलिंग सर्विसेज, कन्वीनियंस सर्विसेज। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सप्लाई कंपनी है उसका नाम है एमवे। एमवे जो है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है, वर्ल्ड में 8.9 बिलियन यूएस डॉलर्स है, ऑपरेट्स इन 100+ कंट्रीज, मोर देन 15, ऑलमोस्ट लाइक 60 इयर्स ओल्ड कंपनी। 5.2 लाख करोड़ पेड इन कमीशन, 700 पेटेंट्स, 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जब मैं 26 साल पहले जुड़ा, कि यार मैं तो एमवे के बारे में, तभी तो नई नई थी एमवे। आज एमवे एक ब्रांड है इंडिया में जो हर कोई जानता है। आपने शायद एमवे के प्रोडक्ट यूज नहीं किए होंगे, वो अलग बात है, मगर एमवे का नाम तो लगभग हर किसी ने सुना है। हम ये अवार्ड नाइट्स देखते हैं तो वहां पे भी सलमान खान भी बोलता है कि भैया आपको न्यूट्रलाइट, एमवे से न्यूट्रलाइट लेना चाहिए। बहुत सारे आजकल हर जगह हम देखते हैं, क्रिकेट में देखते हैं उनकी ब्रांडिंग होती है। तो इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड एंड अ वेरी वेरी बिग कंपनी विद मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। कौन से प्रोडक्ट लाइन है हमारे? मेजर हेल्थ। ये मेरे को बहुत एक्साइट करता है हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। और जो हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस है पिछले 10 सालों में तकरीबन 10 गुना बढ़ गया है। तकरीबन आज जो तारीख में है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 20-25,000 करोड़ बिजनेस।
और जो नेक्स्ट 5 से 10 साल का इनका विजन है, इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख करोड़ बिजनेस। और उसमें हमारा बहुत एक बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। दूसरे हैं हमारे पास ब्यूटी, होम केयर है, पर्सनल केयर है, कुकवेयर है, एयर प्योरीफायर है। क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करना है ना, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये हमको डाउट आता है, यार मैं किसका बिजनेस करूं, मुझे किसकी नॉलेज है, मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग करूं, क्या करूं। यहाँ पे वो हमारे पास कोई हेडेक नहीं है। ये हम जो है ना, हम आप ही शुरू कर देते हैं। एंड यू नो, 1 सेकेंड, या हमारे पास एक प्रोडक्ट लाइन है जो एक टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, पिछले 1959 से चल रहे हैं। और कंपनी हमको हर प्रोडक्ट का 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि मैं यूज करूं, मुझे अच्छा लगे, मैंने कंटिन्यू किया यूज करना, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने यूज प्रोडक्ट भी बंद करके दिया, मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे, कंपनी जीएसटी सिर्फ काटती है। तो इट्स अ वेरी वेरी सेफ बिजनेस टू स्टार्ट विद, जहां पे आपको एक टाइम टेस्टेड एंड टेस्टेड एवरीवेयर इन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और क्या चाहिए हमें, कि भी हमारे पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स के का में बिजनेस करने का मौका मिलता है जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट्स। एमवे इन इंडिया, मेक इन इंडिया है। अभी हम, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है मदुरई में, सारा क्लीन एनवायरनमेंट है, टोटल बायोडिग्रेडेबल, डिजिटली हम टोटली टोटली डिजिटली हो गए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यानी इसमें ये नहीं है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हमने देखा है कि मैंने केमिस्ट की दुकान खोली, मैंने 100 फुट की दुकान खोली, मेरा दुकान अभी चल ही रहा था कि बगल में एक आगे 300 फुट की दुकान खोल लगा। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, उसने पूरी स्टाफ रख दी, कोई वेलनेस वाला आ गया, कोई रॉयल केमिस्ट वाला आ गया, और उसने डे एंड नाइट कर दी। ऑटोमेटिकली मेरा जो धंधा था, मैंने जो 2-3 साल लगाए जमा करने को, जमाने को, वो इमीडिएटली रातों रात गुम हो जाएगा। यहाँ पे बिजनेस इज ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। चाहे आप मर्द हो या औरत हो, पढ़े लिखे हो या डॉक्टर हो, या कोई भी बैकग्राउंड को हो, एवरीबडी हैज गॉट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड फोर्थ, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी जूनी स्लाइड है, अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे अपनी R&Ds भी खोली है। क्योंकि हमारी जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है ना, जो न्यूट्रलाइट है, हमारा ब्रांड है एमवे का, वो बहुत काम कर रहा है रिसेंट R&D में। तो हमारे पास चेन्नई में, हमारे पास बैंगलोर में, हमारे पास मदुरई में, हमारे पास गुड़गांव में, 4 जगह R&D सेंटर्स भी लगाई है कंपनी ने। अब एमवे को आप ऑफर करती है 2 प्रकार से, कि आप चाहें तो एक प्रेफर्ड कस्टमर की तरह ज्वाइन कर सकते हो सकता है आपका कोई सपने नहीं हो सकता है कि आपने अपने सपने हासिल कर दिए हैं, और जो हम विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, कि आपको जो चाहिए अपनी जिंदगी में वो आपने हासिल कर दिया है। पर एक चीज हर कोई चाहता है, इंसान, किसी को भी आप पूछोगे, वो ये तो कहता है कि यार मुझे हेल्थ बढ़िया चाहिए। तो कितने लोग जो होते हैं हमारे साथ, वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे पैसा तो नहीं कमाना है, मैं अपने जो जॉब कर रहा हूँ। कितने लोग पैशनेट होते हैं, इट्स गुड। कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं सर्जरी करने में, कुछ लोग जॉब करने में बड़े पैशनेट होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है वो जॉब करने को। कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, किसी को रिक्शा चलाने को अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी टैक्सी ड्राइविंग अच्छी लगती है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आप चाहें तो इसमें से एक प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हो। जैसे हमने, आप और मैं, अमेजोन का ऐप हम लोग ने डाउनलोड किया है, और हम क्या करते हैं, हम अमेजोन पे जाके जो हमको अपने घर की खरीदी चाहिए होती है, हम खरीद कर लेते हैं। तो उसी तरह से आप एक एमवे के प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हो, जहां पे एडवांटेज क्या होता है, एक तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो ब्रांड होता है ना, वो डुप्लीकेट बनता है। आज जो चालू बैग्स होगी ना, उसकी डुप्लीकेट नहीं बनेगी। लुई विटॉन बैग होगी, जिमी चू होगी, जो ब्रांडेड होगी, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, उनकी डुप्लीकेट्स होने की बहुत संभावना होती है। ना ही सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड। आप चाइना भी जाओगे तो चाइना में आपको भरमार डुप्लीकेट चीजें मिलेगी, हर जगह। इंडिया में भी वही हाल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर बनते हो, तो आपको सारे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं डायरेक्टली एमवे से एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आपको कुछ ऑफर्स मिलते हैं, हर महीने कंपनी ऑफर्स निकालती है, वो आप अवेल कर सकते हो। फिर हर प्रोडक्ट पे 100 रुपए के प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको एक लॉयल्टी पॉइंट मिलती है, तकरीबन वो 1 रुपया हो जाती है। वो आप अपनी शॉपिंग के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और आपको फ्री डिलीवरी मिलती है अगर आपका ऑर्डर 1,000 रुपए से ज्यादा है तो। और सारे जो इनकी जो एजुकेशन प्रोग्राम्स है हेल्थ के बारे में, कि कैसे आप अपनी हेल्थ बढ़िया रख सकते हो, कैसे आप ऑप्टिमली हेल्दी बन सकते हो, वो सारी आपको एडवांटेजेस मिल जाती है।
दूसरे वो होते हैं जो 20% होते हैं, जो कहते हैं कि यार मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहूंगा और मैं इसमें से अपने लिए एक एडिशनल इनकम क्रिएट करना चाहूंगा, जो आगे चल के बहुत बड़ी इनकम भी बन सकती है। तो वो लोग बिजनेस लीडर बन जाते हैं, वो लोग एमवे बिजनेस ओनर बन जाते हैं, और वो लोग अपनी एक पैशन बेस्ड कम्युनिटी बनाते हैं। कोई हेल्थ की कम्युनिटी बनाता है, कोई कुकिंग की बनाता है, कोई कौन सी बनाता है, कोई क्या बनाता है। और आप अपना बिजनेस अपने पार्ट टाइम पे, पास टाइम पे नहीं, अपने पार्ट टाइम पे इसको कर सकते हो, और एमबी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के अनुसार आप इसमें से इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि 50% पैसा जो है, जो फ्री हो जाता है, वो 50% पैसा कंपनी आपको देती है इन बिट्स एंड पीसेस, अलग अलग स्लैब्स में आपको देती है। एक तो आपको 10% रिटेल मार्जिन मिलती है, यानी अगर 110 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 100 रुपए में मिल गया। तो ये जो 10% रिटेल मार्जिन है, ये प्रेफर्ड कस्टमर को भी मिलता है और एक एपीओ को भी मिलता है। बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6 जो है, ये सिर्फ एबीओस को मिलता है, जो इस बिजनेस में काम करने को तैयार हैं, जो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने को तैयार है, उनको ये बाकी की चीजें भी मिलती हैं। तो कहने का मतलब है बाकी क्या मिलता है, फिर उनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 10%, 3% से 21% का परफॉर्मेंस बोनस। ये यहाँ पे स्लैब लगा हुआ है कि टर्नओवर के अनुसार आपको 3% से 21% तक की कमीशन मिल सकती है। ये 10 और 10, 20 के अलावा फिर 6% की लीडरशिप कमीशन मिलती है। ये जो इनकम है, इसके लिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इनकम है जो ऑनगोइंग इनकम हो जाती है, कि काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट कि यार मैंने एक घर बनाया और मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, और मेरे को वो कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग मेरे को रेंट दे रहा है, और मेरे बाद मेरे बच्चों को भी रेंट दे रहा है, उनके बच्चों को भी रेंट दे रहा है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो ये सोच सकते हैं कि आप अपने लाइफ स्पैन में एक घर तो अपना बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन एक दूसरा घर बनाओगे जो रेंटल पे दे सको। अगर नहीं कर सकते हो तो ये एक बड़ा बढ़िया मौका है कि आप एक नहीं, आप बहुत सारे मकान बना सकते हो, एक वर्चुअल मकान बना सकते हो, जिसमें आपको आपको एक रेंटल इनकम कंटिन्यूसली आती रहेगी। 2% एनहांस सेल्स कमीशन, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, और प्लस हायर अचीवमेंट अवार्ड्स। हम फोकस करेंगे सिंपल पे, शुरुआत में कैसे करते हैं बिजनेस। शुरू होता है बिजनेस आपसे। पहले तो क्या करना है, जैसे आप ज्वाइन करते हो, आपको कुछ अपने कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। कस्टमर बेस बनाने से पहले हमें खुद प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और समझना है और जानना है कि मेरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, मेरे प्रोडक्ट्स की कौन से प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। तो अपना एक प्रोडक्ट्स के नॉलेज यूज करो। पूरी इंफॉर्मेशन ऐप पे है, आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फर्स्ट करो, आपने एक छोटा 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का तकरीबन मैं बोलूँ ना कि ये मल्टीप्लाई बाय 100 करो, एक मोटा मोटा। ठीक है, तो 5,000 आपने खुद के घर की कुछ वापराश करी, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए हमारे घर में, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ होम केयर चाहिए, पर्सनल केयर चाहिए, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, 150 पौने 200 खंड प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें से जो आपको चाहिए आपने खुद यूज किया, और अपना एक छोटा सा कस्टमर बेस बना दिया, हो सकता है 8, 10 कस्टमर बेस का, जिस जो आपको 150 पीवी यानी एक 15,000 का धंधा दे रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। और इस तरह से आपने एक छोटा सा टर्नओवर किया 200 पॉइंट्स। अगर आप नए हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो ये स्लाइड है, कि मैं खुद यूज करूं और मैं अपना एक कस्टमर बेस पे तैयार। अगर वो आप करना सीख गए ना, तो ये बिजनेस आपके लिए 100% काम करेगा। और आप इसमें जो वो बोलते हैं ना, अगर मुझे एबीसी आ गई, A to Z आ गया, तो फिर मैं कोई भी सेंटेंस बना सकता हूँ, लेटर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मगर मुझे एबीसी में ही प्रॉब्लम है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। लोग यूजुअली क्या होता है, ये कर ये करने को थोड़ा पीछे हटते हैं और सोचते हैं मैं और आगे चले जाऊं। आगे चल ही नहीं सकते जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे। तो तकरीबन ये इस लेवल पे आप 2,600 यानी 31,000 रुपया सालाना कमाते हो। अब जब हमारा कस्टमर बेस बढ़ता है, उस कस्टमर बेस में से हमको कुछ ऐसे हमारे चुनिंदा लोग मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि यार ये जो बिजनेस मुझे भी करना है, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, मैं तो यूज कर रहा हूँ, मुझे हेल्थ में बहुत बढ़िया फर्क आया है, तो क्यों ना मैं भी बिजनेस करूं। और फर्ज करो कि आपके कुछ
कस्टमर्स बेस थे, 20-25 कस्टमर्स थे, उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमको भी बिजनेस करना है, और आप उनको अपना एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हो, अपना एक नेटवर्क बनाते हो ऑफ एमए बिजनेस ओनर्स। आपने एक अलग से नेटवर्क बनाया है कस्टमर्स का, और आप एक अलग से नेटवर्क बना रहे हो अपने पार्टनर्स का। याद रखें, मैंने हमेशा ये कहा है कि कस्टमर बेस अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के इक्वल हो गया, आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ कस्टमर है या आपका हर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो धंधा नहीं चलेगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक कस्टमर बेस होना चाहिए, कम से कम 20-25 कस्टमर्स का। कौन है? हमारे क्लोज एंड डियर वंस, हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, और ये कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर दिल्ली में आप, बॉम्बे में, अहमदाबाद में रहते हो और बॉम्बे में आपका कोई फ्रेंड है जो एमवे के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो आपको वहां से खुद को शिपमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब ऐप पे होता है और कंपनी डायरेक्टली उनको बेच सकती है। और फर्ज करो आपके 6 पार्टनर्स आ गए, वो भी वही करते हैं जो आप करते हो। क्या? 200 पॉइंट्स का एक मिनिमम टर्नओवर, ज्यादा भी हो सकता है, बिजनेस आपका है। आपने दुकान खोली है, आप चाहो तो उसकी 0 टर्नओवर करो, आप चाहो तो उसमें लाखों रुपए टर्नओवर करो। समझो, 0 टर्नओवर करोगे तो 0 इनकम आएगी, लाखों की टर्नओवर करोगे तो उसके हिसाब से इनकम आएगी। अब 7 लोग, हर कोई 200-200 पॉइंट्स करता है, आपका टोटल पॉइंट हो जाता है 1400 पॉइंट। आप 9% के कमीशन पे चले जाते हो, लेकिन आपके ये 6 जो पार्टनर्स हैं उनको भी अपनी 3-3% की कमीशन देके आपकी नेट कमीशन हो जाती है 7,650 रुपया, और यहाँ पे आपकी टोटल इनकम हो जाती है 11,600, तकरीबन 11,500। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि आपकी खुद की वापराश है 5,000 रुपया। अभी आपको 5,000 रुपया, जो इसमें से 11,680 रुपीज है, 11,500 रुपये, उसमें से आपकी जो खुद की जो यूसेज हो गई वो फ्री हो गई। उसके ऊपर आपको 6,500 और मिले प्रोडक्ट यूज करने के लिए, अपनी हेल्थ बढ़िया करने के लिए, प्रोडक्ट बढ़िया यूज करने के लिए। मैं ये पूछूंगा कि अगर आप एमवे नहीं करते हो, तो आपके पास जो आज की तारीख में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसमें आपके प्रोडक्ट्स कब फ्री होंगे? उसमें से आप कब कमाना शुरू कर दोगे? तकरीबन 1,40,000 रुपया सालाना पार्ट टाइम, ओवर एंड अबव जो आप कर रहे हो। मैंने दवाखाना कभी बंद नहीं किया, आपको जो कर रहे हो उसको बंद नहीं करना है। अब ये जो 6 जने हैं, ये एक मॉडल एग्जाम्पल है समझने के लिए कि इसमें स्केलेबिलिटी कैसे हो जाती है, कि मेरा बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता है, आपका बिजनेस कितनी ऊंचाई पे जा सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे। अब ये जो 6 बंदे हैं, फर्ज करो इनके 3-3 पार्टनर्स आते हैं। आपके यहाँ पे अभी आपके कम्युनिटी में, आपकी टीम में 25 लोग आ गए, नेटवर्क में 25 एबीओज है, आपके कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर किसी के पास कम से कम 240-50 कस्टमर्स हर किसी के पास हैं। तो अगर फर्ज करो 6 जने हैं, 9 और 10 जने, तो हर किसी के पास अगर 20-20 कस्टमर भी हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके नीचे 200 कस्टमर्स हैं और आपके नीचे 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं। 200 पॉइंट्स करते हैं 5,000 पॉइंट के लिए, लगभग यहाँ पे इनकम आपकी हो जाती है 6.5 लाख रुपया। यहाँ पे और बहुत सारी ये जो बीबीआई की इनकम वगैरह दिखाई गई है, और मुझे पता है कि बहुत लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, कई लोग ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील हैं, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो 6.5 लाख का पैकेज उठाते हैं इतनी पढ़ाई करने के बाद। ये अगर फोकस आप करके करते हो, तो आप 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर कर सकते हो। नहीं करना चाहो तो जिंदगी भर भी नहीं कर सकते। मगर अगर आप फोकस से, जो ये बिजनेस मांगता है कि क्या क्या करना है हमें, अगर आपने पहली स्लाइड जो 200 पॉइंट की मैंने स्लाइड बताई कि कुछ कस्टमर बेस और अपनी कंजम्पशन अगर आप सही ढंग से करते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल चलेगा। अब फर्ज करो ये 3 जने हैं, ये अपने 2-2 पार्टनर ले आते हैं, जस्ट अ मॉडल एग्जाम्पल। ये 6 हो सकते हैं, या 60 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 2 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, ये एक समझने के लिए है। अभी आपके नेटवर्क में 61-60 एबीओस हो जाते हैं, हर कोई 200-200 पॉइंट का टर्नओवर करता है। आप मैक्सिमम स्लैब 21% पे आ जाते हो, मगर सारा 21% आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अकेले ने काम नहीं किया। ये सारों को अपना अपना पैसा दे जाके आपको तकरीबन उस महीने 1,65,000 रुपए आएंगे, सालाना तकरीबन 19 लाख से 20 लाख रुपया। ना, देयर इज नो मैजिक।
एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये जितना भी इनकम है, ये जितना भी इनकम है ना, ये टोटली कनेक्टेड आपके टर्नओवर पे है। ये कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लेके आओ उसके ऊपर नहीं है। ये टोटल टर्नओवर बेस है। आप अकेले 10 लाख का टर्नओवर करके आओगे, कंपनी 21% आपके हाथ में दे देगी। मगर आज तो मैंने कर लिया, इस महीने मैंने कर दिया, हर महीने मैं कैसे कर सकता? तो जब हम ये नेटवर्क बनाते हैं, ये एक कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो अगर आप यहाँ पे एक 20 लाख 15-20 लाख कमाते हो, तो क्या लगता है आपके ये लोग भी वो भी कमाना चाहेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी एम्बिशियस है। इनको हमने ना तो कन्विंस किया है, ना तो फोर्स किया है, ना तो बेग किया है। ये लोग अपने मर्जी से आए हैं, अपने उनके सपने हैं जो वो पूरे करने चाहते हैं। और जब ये 6 बंदे भी इस लेवल पे पहुंचते जैसे कि आप पहुंचते हो, तो आप इस बिजनेस के एक डायमंड लेवल पे पहुंच जाते हो, जहां पे अप्रोक्सीमेटली इनकम आपकी 5 लाख रुपए हो जाती है। इट्स एन अमेजिंग इनकम, यू नो। एंड इसके लिए, ये लेवल पे पहुंचने के लिए सब लोगों का एक ड्रीम होता है। ये लेवल पे आपके पास पैसा भी है, और आपके पास टाइम भी है, आपके पास बढ़िया हेल्थ है, आपके पास रिकग्निशन है, आपके पास इतनी अच्छे रिलेशनशिप्स है, आपकी माइंड सेट बहुत बढ़िया हो जाती है। यू बिकम वन ऑफ द फ्यू पीपल। अभी उस दिन जो पेपर में था, एक कितने करोड़ का टर्नओवर क्या रिटर्न फाइल करने वाले लोग थे, बहुत कम लोग थे, यू नो। एंड लेट मी टेल यू, कुछ सालों के बाद ये देखोगे कि बहुत सारे लोग जो बोले कि जो नए करोड़पति टर्नओवर आईटीआर फाइल करने वाले हैं, वो सब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस में से आएंगे, राइट। पोटेंशियल इनकम क्या है? फाउंडर्स प्लैटिनम तकरीबन ये रियल इनकम्स बता रहे हैं। वो जो था पिछला पिछला जो बताया, वो उस मॉडल का इनकम था। लेकिन जो रियलिटी में, असलियत में जो लोग कमा रहे हैं, तकरीबन जो एवरेज है, कुछ लोग इससे कम भी कमा रहे होंगे, कुछ लोग इससे ज्यादा भी कमा रहे होंगे। तो फाउंडर्स प्लैटिनम जो है तकरीबन 12.5 लाख कमाता है। फाउंडर्स एमरल्ड है, वो तकरीबन 40 लाख कमा रहा है। और जो फाउंडर्स डायमंड है, वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस कमा रहा है, राइट। बहुत सारी, उसके बाद मैंने कहा कुछ एडिशनल है, बिजनेस लीडरशिप सेमिनार्स हैं जो फॉरेन उसमें हो रही है। नेक्स्ट जो है, जो बैंकॉक में हो रही है। तो जिसने भी आपको बुलाया, आप उसके साथ थोड़ा बैठ के और डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो हम 35 मिनट में हम आपको ज्यादा नहीं समझा सकेंगे। लेकिन एक चीज है, ये समझ लो कि आपका जितना बड़ा सपना है, आप इसमें से हासिल कर सकते हो, इस बिजनेस से हासिल कर सकते हो। क्योंकि स्केलेबिलिटी, कोई भी बिजनेस, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें से आपको इनकम डबल करनी है, तो आपको डबल टर्नओवर करना पड़ेगा, डबल स्टॉक रखना पड़ेगा, डबल स्ट्रेस लेना पड़ेगा, डबल स्टाफ रखना पड़ेगा, सब कुछ डबल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप सही लोगों के साथ, अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लोग, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द राइट पीपल। क्या आप राइट हैं? क्या आप सही बंदे हैं? अगर आप सही बंदे हैं, तो जिसने भी आज आपको बुलाया है, उनके साथ बैठो, आप बहुत आगे जा सकते हो। मुझे क्या अच्छा लगा इस अपॉर्चुनिटी में? एक तो अच्छा लगा था जब मैंने ज्वाइन किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे जब मैंने 26 साल पहले ज्वाइन किया था, तभी 4,200 रुपए ज्वाइनिंग थी। लेकिन वो ऑलमोस्ट लाइक जीरो है। क्यों? कोई भी बिजनेस 4,200 रुपए, आज पान बीड़ी की टपरी भी नहीं शुरू होती 4,200 रुपए में। आज तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। यू कैन स्टार्ट, यू कैन बिकम एन एबीओ फॉर फ्री। फ्लेक्सिबल टाइम है, सैटरडे संडे को करो, शाम को करो, जो आपको टाइम अनुकूल रहे तभी आप करो। कोई एज बैरियर नहीं है। आप 18 साल के होने चाहिए मिनिमम, दैट इज एज बैरियर है। एक खाली ये है कि आपको 18 साल का होने चाहिए। मैं आज 66 का हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस तो मैं लाइफ लॉन्ग, जब तक लास्ट डे होगा तब तक भी मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। लोकेशन इंडिपेंडेंट, कहीं पे भी हो, आप किसी गांव में हो, किसी बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और आपके पास 4G या जो भी है इंटरनेट की सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए। आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। कोचिंग अवेलेबल है, ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो जब मैंने देखा, मैंने सोचा कि यार मैं एक डॉक्टर सीख सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, तो मैं ये बिजनेस भी सीख सकता हूँ। सीखना ही है ना, और सिखाने वाला कोई है तो फिर क्या टेंशन है। आज कोई भी बिजनेस करने को जाओ, तो कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। वो तो शायद आपको गलत ही राय देगा, ताकि आप डूबे, ताकि एक कॉम्पिटिटर और कम हो, राइट। यू कैन एक्सपैंड इन 100+ मार्केट। रिकग्निशन बहुत सारी है। जब आप सफल हो जाते हो, डायमंड्स हो जाते हो, एमरल्ड्स हो सकता है इस मीटिंग में कुछ डायमंड्स हो, बाद में आएंगे, आप देखो कि उनकी जो रिकग्निशन होती है,
हर कोई सीख सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, रेस, रिलीजन, जो भी है। ये कोई धर्म वो नहीं देखती है कि यार कौन से धर्म से आए हो। जिसको सपने हैं वो ये कर सकता है। बहुत सारी इनकम पोटेंशियल है, ट्रैवल द वर्ल्ड विद एम्बे, बहुत सारी घूमने को मिलता है। एंड लेगेसी बिजनेस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी दो बेटियां हैं, मेरी दो बेटियां, तो मुझे ये था कि यार मुझे तो लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा, बेटा तो है नहीं। अब जब मैं चाहूंगा भी तो हो सकता है मेरी बेटी अपने घर पे हो, उसको तो वो शायद नहीं करे, मगर मैं अपनी बिजनेस को अपनी बेटी के नाम पे बिल्ड कर सकता हूँ। यानी ये बिजनेस कंटिन्यूस होता रहेगा और वो जो इनकम है वो किसी न किसी को मिलती रहेगी। राइट? तो क्या है, जिस इंसान ने आपको बुलाया है, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं भी और किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये ना कभी कभी आती है, अड़चने आ जाती हैं, तो उस क्या कीजिएगा, फिर से अपने जो आपका जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपका जो स्पॉन्सर है या आपका जो प्लैटिनम है, उसके साथ बैठिए, उसके साथ कहिए कि यार मुझे इसको फिर से शुरू करना है या मुझे शुरू करना है। आप नए हो तो शुरू कर दीजिएगा, और और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन लो, और एक्सपर्टीज को, ओपिनियन के ऊपर लो। कितनी बार ओपिनियन देने वाले तो बहुत होते हैं, यार उसको ऐसा करना चाहिए, अमिताभ बच्चन को ऐसा करना चाहिए, राहुल शर्मा को ऐसा क्रिकेट खेलना चाहिए। वो ओपिनियन देने वाले आपको 101 लोग मिलेंगे। व्हाट योर वर्क इज, आपकी जो ओपिनियन से काम नहीं चलता है, काम चलता है आगे। आज इंसान बढ़ता है कि किसी एक्सपर्टीज से। अगर आपको बुखार है तो आप इंजीनियर के पास मत जाइए प्लीज, या किसी पंचर रिपेयर वाले के पास मत जाइए। आपका टायर फ्लैट है तो आप किसी इंजीनियर के पास मत जाओ कि यार मैं टायर को कैसे ठीक करूं। गो टू द पर्सन जिसने उस बिजनेस किया है, उसमें सफल है, उसी से पूछो। क्योंकि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, बहुत बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हाँ मैंने भी ज्वाइन किया था। ये कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने कुछ लोगों से बात किया और वो लोग ने नहीं माना और वो मैंने छोड़ दिया। कोई मानता नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेता नहीं है। कंपनी इतना टर्नओवर कर रही है, 26 सालों से कंपनी है, 2000+ करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो यानी प्रोडक्ट तो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एंड दे आर रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन एवरीबॉडीज हेल्थ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके बारे में, हेल्थ के बारे में आपकी बात करूंगा। अभी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताया, नेक्स्ट में आपको मैं फिजिकल हेल्थ के बारे में बताऊंगा। सो इफ यू हैव अ ड्रीम, वी हैव अ टीम, राइट? कम एंड जॉइन अस एंड वी कैन डू इट, वी कैन वॉक ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। Thank you so much, and back to the host, Mr. Shakil. यस सर, यस, बहुत बढ़िया, खूब एक्सलेंट सर। सर, सर, बहुत बढ़िया लगा। एक मिनट, हाँ। तो बहुत बढ़िया लगा हरीश जी, इतना सुंदर से आपने बिजनेस को बताया। पहले पहले फर्स्ट आपने ड्रीम को पकड़ा, कैसे बिजनेस को आना चाहिए, आदमी को क्या करना चाहिए, और आप अपने बारे में बताया कैसे सिक्योरिटी के लिए आपने बिजनेस में आए थे। इस बिजनेस में एक्चुअल क्या चीज आप देख के आए थे, ये बताया, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारा कुछ, बहुत मतलब ये जो पीस ऑफ माइंड इस बिजनेस में है वो आपने इसको एंजॉय किया, और यहाँ आपने मतलब अ, वो बिजनेस कैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब ES EBI, ये सारा आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और काफी सुंदर आपने बताया। और बाद में आपने लास्ट में जो बताया आपने कि कंपनी के बारे में भी आपने इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया, कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम में आपने सारा कुछ कवर किया। और कम मतलब आपने ये बहुत बढ़िया बताया कि एक बार काम करो और बार बार पैसा बनाओ। ये जो चीज आपने बताया था, ये इस बिजनेस में हमने भी इसको एंजॉय किया है कि हाँ, हमने एक बार अगर इसको सही ढंग से ऐसे नहीं, सही ढंग से अगर कोई एक बार इसमें काम कर ले, वो बार बार इसमें पैसा बना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। और मतलब आगे ये बिजनेस में कैसे है, अभी हेल्थ लेकर के कैसे है, ये सारा कुछ आप बताएंगे। थोड़ा हम यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पे काफी कुछ प्रोडक्ट है, उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इतना अच्छा लगा, एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा आप बताइए, सिर्फ यूज करके आपको जो रिजल्ट आया है। मुझे
यस। प्रोडक्ट हाँ मैं तो सारे यूज करता हूँ। जी, मैं 66 ईयर्स का हूँ, आप मेरी एनर्जी देख सकते हो। तो डेफिनेट मेरे तो फेवरेट प्रोडक्ट सारे न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जी। जिसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। बाकी मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। हाँ, सारे प्रोडक्ट एमवे के बढ़िया है। दे आर विथ 3 E's: इकोनॉमिकल, इफेक्टिव एंड इफेक्टिव, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। डेफिनेट। राइट। तो अभी हमारे लिए तो एमवे के जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी एकदम यूजुअल लाइफ हो गई है। तो उसके बगैर तो हम काम कर ही नहीं सकते, यूज कर ही नहीं सकते हैं। एंड स्किन केयर प्रोडक्ट लो, कोई भी लो, एयर प्योरीफायर हम यूज करते हैं, उसके यूटेंसिल्स यूज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है, एमवे कंपनी है, उसका एक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो है ना, इट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ बेटर हेल्थ। जी आपकी बेटर हेल्थ के लिए ही जो भी प्रोडक्ट ये लॉन्च करती है और मार्केट में देती है, वो हर कोई प्रोडक्ट, चाहे उसका आप एलओसी है, चाहे उसका आप डिटर्जेंट लो, चाहे उसका आप बर्तन मांजने का प्रोडक्ट लो, हर एक प्रोडक्ट जो है दिस इज केमिकल फ्री। तो हम अपने घर को जो है ग्रीन बनाते हैं। जो प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं, एवरीथिंग, आई डोंट नो, इट्स एन अमेजिंग कंपनी। मैं इसके बारे में मैं जी हम जी तो अभी 26 सालों से, तो क्या है, जी। ये हो जाएगा, फिर ये ओवर सेलिंग हो जाएगी हमारी तरफ से। तो हम चाहते हैं, मैं तो हर किसी को यही कहता हूं कि मेरे कहने पे मत जाओ। हर इंसान को मैं ये कहता हूं कि अगर आपको एक बिजनेस नहीं भी करना है, लेकिन बिजनेस करना भी है, आप सोच रहे हो, तो करने से पहले कंपनी के कम से कम 7-8 प्रोडक्ट आप पहले यूज करके देखो। राइट। यूज करके देखो, 1 महीने तक यूज करो, 1.5 महीना यूज करो, 2 महीना यूज करो, अपने आप को कन्विंस करो। मेरे कहने पे मत जाना, आप अपने आप को कन्विंस करो। अगर आपको अच्छा लगे, फिर अगर आपको अच्छे लगेंगे, आप प्रोडक्ट यूज करोगे, तो ही ये बिजनेस आपके लिए चलने वाला है। और अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया, कितने लोग होते हैं ना कि यार मेरे को, ठीक है यार, मैंने सुना है आपकी ग्लिस्टर टूथपेस्ट बहुत अच्छी है, आप मेरे को अपनी टूथपेस्ट दे दो। अब वो एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट जरूरी नहीं है, अगर एक ही वो ग्लिस्टर टूथपेस्ट सबको अच्छी लगती, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो 100% हर किसी को सेटिस्फाई कर सके। जी। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है, चाहे वो ताज होटल क्यों ना हो। थैंक यू। चाहे वो ताज होटल भी होगा, तो कोई आपको ऐसे भी मिलेंगे कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आया, ताज में मैं गया था खाना खाने को, मुझे मजा नहीं आया यार, बड़ी स्लो सर्विस थी उनकी, ये क्या था यार। तो यू कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पर्सन। तो एक प्रोडक्ट पे अपना डिसीजन नहीं बनाना, 8-10 प्रोडक्ट अलग अलग रेंज के, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ टाइप के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, वो सब यूज करके देखना। अगर आपको अच्छा लगेगा ना, ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो फिर आपका ये बिजनेस 100% चलेगा। थैंक यू। राइट। तो दिस थैंक इज यू। अबाउट मी, या। जी जी जी। तो सुने हैं इनसे कि सभी प्रोडक्ट एक्चुअली वे बहुत बढ़िया है। अब भी जब यूज करोगे तब आपको भी ये पता चलेगा। तो हम ये सेशन यही खत्म करते हैं। हम अगला सेशन में आते हैं कि यहाँ पे हम लोग का, जैसे हरीश जी बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ पिन है, पिन रिकॉग्निशन है, कुछ लीडरशिप पॉइंट्स है। तो हम यहाँ वो पिन रिकॉग्निशन पार्ट पे आते हैं, क्या क्या है, आदमी कैसे इसमें आगे जा रहे हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग का प्रोडक्ट है, पहले हम लोग कस्टमर बनाते हैं और वो कस्टमर को हम लोग प्रीफर्ड कस्टमर बोलते हैं, जिसको कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाता है। तो हम सभी कस्टमर को हम वेलकम करते हैं हम लोगों का बिजनेस में। फिर जो यहाँ बिजनेस बनाते हैं, मतलब 200 पॉइंट का बिजनेस है, 20,000 से नीचे, 20,000 से 60,000 से नीचे बिजनेस करते हैं, उसको 3%। आई वेलकम ऑल द 3%ers। नेक्स्ट हम आते हैं 60,000, यस, 60,000 से ऊपर जो बिजनेस करते हैं, थोड़ा नीचे 3% आ जाते हैं, वो ग्रुप बन जाता है। तो ऑल 3%, 6%ers, वेलकम ऑल द 6%ers। देन 9%, 1,20,000 का जो बिजनेस है, 1,200 पीवी का, तो यहाँ पे 9%ers, आई वेलकम ऑल द 9%ers, जो भी 9%ers ज्वाइन किया हुआ है, ऑल द 9। देन 12%ers, जो 2,40,000, 2,40,000 का बिजनेस करते हैं, 2,200 पॉइंट्स का बिजनेस होता है, तो आई वेलकम ऑल द 12%ers। देन ये बिजनेस में एक पिन है BFI, जिसका 9 से 15% में, जिसका 3 सेल्स टीम बन जाता है, 3
सेल्स टीम बना करके जो काम करते हैं, ऑल द जो तो 200 पीवी ऊपर आता है तीनों टीम, तो उनको बोलते हैं BFI अर्नर। 15% एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन में आता है। आई वेलकम ऑल द BFI अर्नर्स। वेरी गुड। ये है 15% जिसका 60 लाख से ऊपर में बिजनेस हो गया ग्रुप में, 60 लाख से ऊपर 60,000 पीवी। आई वेलकम ऑल द 15%ers। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो ब्रोंज। ब्रोंज मतलब ही तीन तीन लेग, जो तीन प्रॉफिटेबल लेग स्ट्रक्चर लेकर के आगे जाता है, उसको एक पिन दिया जाता है, ब्रोंज पिन। तो आई वेलकम ऑल द ब्रोंज एसिपर्स, all the bronze receiver, congratulations। Then 18% it is the knocking at the door। सक्सेस का पहला पॉइंट जो होता है सिल्वर, तो उससे पहले जो आता है वो 18%, 7,000 पॉइंट्स, 7 लाख का। वेलकम ऑल द 18%ers। देन हाँ यस, BBI जो ब्रोंज बिल्डर हो जाता है, जिसका नीचे तीन सेल्स टीम 600 पॉइंट्स का ऊपर में बिजनेस करता है, वो 15 से 21 का बीच में आता है, इनको 20% एक्स्ट्रा सेल्स कमीशन आता है। आई वेलकम ऑल द BBI अर्नर्स, ऑल द BBI। देन 21% जो 10 लाख का बिजनेस कर लेता है, उसको 21% कहते हैं। ऑल द 21% वेलकम। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। कोई भी सिल्वर अगर है तो आप हाथ हिला सकते हैं। एनीबॉडी सिल्वर प्रोड्यूसर जो 10,000 से धंधा कर रहा है एक बार, एक महीना। देन गोल्ड प्रोड्यूसर जो 3 महीना 10,000 से ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर आप हाथ हिला सकते हो, हम देखेंगे। नो नो नो। देन नो नो इश्यू। नेक्स्ट हम जाते हैं कि प्लैटिनम, ऑल द प्लैटिनम। कोई भी प्लैटिनम है तो आप ओके, आज नहीं है, काफी प्लैटिनम है, लेकिन फाउंडर प्लैटिनम, ऑल द फाउंडर्स प्लैटिनम। आप आइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, ऑल द फाउंडर प्लैटिनम। यस सुनील जी। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मेसिस्ट अहमदाबाद से। और मेरी वाइफ धर्मिशा सुरती, वो सिविल इंजीनियर है, और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बड़े पैशन से कर रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। और हमारे होस्ट भी आज इसी लेवल पे हैं। जी जी, मैं शकील उर रहमान, मेरा मिसेस नरेशा जो एक हाउसवाइफ है, हम दोनों इस बिजनेस को बड़ी बढ़िया से कर रहे हैं। हम लोग जोरहाट आसाम से करने के लिए। और कोई फाउंडर प्लैटिनम आज नहीं दिख रहा है, सो हम आगे जाते हैं। सफायर्स, फाउंडर सफायर्स, नो। देन एमरल्ड, कोई भी एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, ऑल द फाउंडर एमरल्ड, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस यस अरुण जी। या हरीश जी। थैंक यू शकील। और डॉक्टर हरीश को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्लान और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। बहुत मतलब एज ए न्यू पर्सन अगर मैं होता तो मुझे तो स्पॉन्सर हो जाता था मैं आपके पास। और मित्रों, मेरा नाम अरुण है, अरुण मिश्रा। मैं और मेरी वाइफ पुष्पा, हम दोनों ये बिजनेस काफी सालों से कर रहे हैं। और मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। और हमारे अप्लाई स्पॉन्सर है डॉक्टर NP सिंह और विनीता, जो इस बिजनेस में बहुत टॉप लेवल पे है, डायमंड है। और हमारे मेंटर हैं डॉक्टर संगीता और शंकर देवराज। मित्रों, मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये बिजनेस कितना प्योर बिजनेस है कि अगर आप पैशन के साथ और अपने ड्रीम को पकड़ के और अपने टीचर और मेंटर के कहने पर, उनके तरीके से अगर अपन करते हैं तो 100% इसमें सक्सेस है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण। सो बिल्कुल करिए और मजबूती के साथ रहिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेल, मैं अभी भी हरीश खत्री ही हूँ। डॉक्टर हूँ एंड हेल्थ कोच फ्रॉम मुंबई, एन एक्टर एंड अ मॉडल बाय पैशन एंड एन एंटरप्रेन्योर इन सोशल कॉमर्स। ये जो एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बहुत ही बढ़िया एक साधारण इंसान, हम जैसे इंसान को एक बिजनेस करने का मौका देता है, और एक ऐसा मौका देता है जो हमें ऐसी इनकम क्रिएट करने की जो कंटिन्यूसली आ सकती है। एक जिसको रॉयल्टी इनकम कहो, जिसको आप पैसिव इनकम कहो, कि ठीक है, हाँ, हम ऐसे डॉक्टर, ऐसा मॉडल, हम पैसे तो कमा लेते हैं, मगर तब तक पैसे आते हैं जब तक हम काम करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम एक तो पार्ट टाइम पे कर सकते हैं, जैसे मैंने तो खैर काफी कुछ बोल दिया है।
तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि लेकिन ये है एक स्विमिंग पूल की तरह, स्विमिंग सीखने की तरह, ये है एक साइकिल सीखने की तरह, कि साइकिल के ऊपर पीएचडी करने के बाद भी आपको साइकिल चलाने नहीं आएगी, या स्विमिंग पे आप पीएचडी कर दोगे उसके बाद भी स्विमिंग पूल में कूदोगे तो थोड़ा पानी तो नाक में जाएगा, कान में जाएगा, आंखें थोड़ी जलेगी। तो ये जो है ना, करने से बंदा सीखता है। मगर ये सोचिए कि आपको अगर स्विमिंग करने की इच्छा है, चाह है, तो कोई ना कोई आपको एक गाइड बैठा हुआ है पूल में, जो आपको गाइड करेगा स्टेप को कैसे आगे आगे बढ़ाना है। बाकी आपको है कि वो बोलते हैं ना कि अगर इस बिजनेस को आप शुरू करते हो, आप शुरू ही मत करो तो बात खत्म। आज रात आप सो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप शुरू करोगे और उसको कभी भी मत छोड़ो, एक पॉइंट है शुरू करने की, दूसरे कभी भी मत छोड़ो, तो उसके बीच में आपका ये बिजनेस आप सीख भी जाओगे, कर भी जाओगे और डायमंड भी चले जाओगे। राइट? तो थैंक यू एंड वेलकम बैक टू दैट। थैंक यू। यस 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 यस। और कोई फाउंडर, एमरल्ड, नैन, एनी डायमंड इज देयर टुडे? कोई डायमंड? तो आज सभी डायमंड जो यहाँ है, हम लोग डायमंड ही जा रहे हैं, तो सब अपने अपने के लिए एक जबरदस्त क्लैप कर दीजिए। राइट। तो हम लोग अभी पहले प्लान देख लिए, फिर थोड़ा रिकॉग्निशन राउंड चला, तो अभी जो एक्चुअल रियल राउंड है ये है, क्योंकि इसके लिए हम लोग हमेशा वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो टीचिंग होता है, वहाँ जो होता है यहाँ से आप कुछ सीख के कुछ बन सकते हो। तो अभी जो है ना, ये नया मैं फिर दोबारा से चालू करता हूँ, ये एक राउंड है जहाँ हम लोग एक सीखने के लिए आते हैं। तो आज का जो है वो परफेक्ट हेल्थ का ऊपर में है। तो मैं शकील उर रहमान, जो असम जोरहाट से बिलोंग्स करता हूं, और मैं आज आप सभी को ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड राउंड के लिए वेलकम करता हूं। तो अभी इसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज हेल्थ, कैसे परफेक्ट हेल्थ, अचीविंग ए परफेक्ट हेल्थ इन ए होलिस्टिक अप्रोच, ये बहुत जरूरी है आज के दिन में। और बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद सम एसेंशियल स्ट्रेटेजीज जो है, जो आप लोग जानेंगे अभी, जो डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि हेल्थ का ऊपर में हम भी बात करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बात करे तो वो अलग होता है। तो इन्होंने आज डॉक्टर साहब से हम सुनेंगे कि कैसे हमने इसको करके ये सारा वे को लेकर के कि ऑप्टिमल वेलबींग कैसे बना सकते हैं, हर एज में हर आदमी कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और एक बिजनेस भी बनता है, कैसे हो सकता है ऐसा। तो ये हम सुनेंगे। तो हम वेलकम करते हैं फिर हरीश खत्री जी को, डॉक्टर हरीश खत्री, फॉर परफेक्ट हेल्थ सेशन। वेलकम सर, द स्क्रीन इज योर्स सर। थैंक यू शकील जी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की तारीख में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी हार्ट चाहिए या आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो व्हाट विल यू गो फॉर? हार्ट। आपको पैसे चाहिए या आपको अपने घुटने चाहिए? हर कोई ये चाहेगा, यार मैं चलना फिरना चाहूंगा। तो सी, वेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट विदाउट हेल्थ। और अगर हेल्थ है तो हेल्थ जैसा सुख नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जीवन में 2.5 सुख होते हैं, 2.5 सुख हर किसी को चाहिए। पहला सुख है निरोगी का, कि आप हेल्दी होना चाहिए। सेकंड सुख है अच्छी नींद का, कि आपको नींद बढ़िया आ रही है, आप रात सोते हो ऐसे सो जाते हो कि सीधा सुबह उठते हो। और बाकी का जो आधा सुख है ना, वो है बाकी के सारे सुख, आपकी गाड़ियां, आपका घर, आपका, यू हैव अ वेरी गुड हाउस, बट इफ योर हेल्थ इज नॉट बैड, इफ योर हेल्थ इज बैड ना, आप एंजॉय नहीं करोगे उस घर में। पलंग बहुत बढ़िया है, बहुत एसी, बहुत अच्छा बेडरूम है, लेकिन साली नींद नहीं आ रही है, यू विल नॉट एंजॉय। ठीक है? सो दैट्स द रीजन, यस मनी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट मनी हेल्थ भी थोड़ा अधूरा रह जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैं अभी अपनी पावर पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ, फिर से एक फटाफट हम एक देखेंगे कुछ। जैसे देखा गया है कि ऑप्टिमल हेल्थ क्या है, ये WHO की डेफिनेशन है। ऑप्टिमल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है? आप अगर गूगल भी करोगे कि हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ के, परफेक्ट हेल्थ बोलो, ऑप्टिमल हेल्थ बोलो, कुछ भी बोलो, परफेक्ट की जगह पे एक ऑप्टिमल नाम आ गया है।
हमारी जो हेल्थ है ना वो भी एक जैसे ऑप्टिमल कंडीशन का, गाड़ी खरीदने को जाते हैं, स्कूटर खरीदने को जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं कि भाई साहब माइलेज कितना देती है। तो माइलेज में लिखा होता है कि ये 60 किलोमीटर देगी अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब क्या है कि हवा बरोबर होनी चाहिए, टायर्स में आपका ऑयल बरोबर होना चाहिए, उसके ऊपर वजन बरोबर होना चाहिए, चलाने वाले बरोबर चला, ब्रेक उतना लगना चाहिए, रास्ते में खड्डे नहीं होने चाहिए। तो ये सारी ऑप्टिमल कंडीशन सही होगी तो ये आपको 60 किलोमीटर देगी। उसी तरह से हमारा भी जो बॉडी है वो बना हुआ है एक ऑप्टिमली हेल्दी रहने के लिए, मगर उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि अगर कुछ नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करो। लेकिन अगर उसको मेंटेन करना है, उसको हेल्दी रखना है, गाड़ी को कुछ नहीं करो आप, तो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। और अगर उसको मेंटेन करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो करना क्या पड़ेगा, किस तरह से हम होलिस्टिकली हमारे इस बिजनेस मॉडल में हम कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ हमने क्या बताया आपको, लास्ट प्रेजेंटेशन में बताया कि कैसे आप अपने लिए एक टाइम और मनी की सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। एक बार वो सिक्योरिटी आ जाती है ना पैसे की, कि अगर आपको चिंता नहीं हो कि नेक्स्ट मंथ पैसे कहाँ से आने वाले हैं, तो आपको नींद भी बढ़िया आएगी, आप खुश भी रहोगे, टेंशन भी नहीं होगा, आप थोड़ा ज्यादा लोगों को हेल्प भी करना चाहोगे। अब कितनी बार हम पैसे देते हैं किसी को, सोचते हैं यार वापस देगा कि नहीं देगा, और अगर आपको पता है कि यार इसको दिया, जरूरत है उसको, नहीं भी देगा तो वांदा नहीं, नेक्स्ट मंथ फिर से आने वाले हैं। तो हमारा क्या एक स्पिरिचुअल हो जाती है, रिलीजियस की बात नहीं करते, स्पिरिचुअलिज्म वेयर पीपल हेल्पिंग पीपल, एक दूसरे को जब हम हेल्प करते हैं उसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। मगर आज की तारीख में ऑप्टिमल हेल्थ करने के लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो गए, क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गई, और कोरोना पेंडेमिक के बाद क्या हो गया, हर किसी की इम्यूनिटी डाउन हो गई है। तो क्या ये सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं इंडिया के, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, आर्थराइटिस है, ओबेसिटी है। मेरे को अभी कुछ फिगर्स हैं कि 4 में से 1 जो है वो डायबिटिक है, 10 में से 8 लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, 60% पीपल ऑलमोस्ट ओबीस, मोटे हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड है। मगर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे प्रिवेंटेबल है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी हैं जो आप उनको रिवर्स भी कर सकते हो, बट ये तो भी ये आगे बढ़ रहे हैं। रीजंस क्या है, ये जितनी बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ ना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये मेरे टाइम पे जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, इसको हम एज रिलेटेड कहते थे कि यार उम्र का तकाजे से होगी, 40 के बाद होगी, 50 के बाद होगी, 60 के बाद होगी। मगर आज हम देखते हैं कि 18 साल के बच्चे को भी, लड़के को भी डायबिटीज है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। तो रीजंस अगर देखने को जाए तो स्ट्रेस है, फूड है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोल्यूशन है, पानी खराब, हवा खराब, खाना खराब, एल्कोहल का सेवन ज्यादा हो गया है। अहमदाबाद में, चाहे वो गुजरात स्टेट में है, मगर वहां पे भी सेवन बहुत ज्यादा होता है, मेरे ख्याल से दूसरे स्टेट से ज्यादा होता है। स्मोकिंग हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। अब अभी भी कई लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत लोग। अब थोड़ी वो आदत भी पड़ गई घर से काम करने की, शॉर्ट्स में बैठ के काम करने की। हम लोग भी देखो ना, हम भी पहले ये बिजनेस पूरा ऑफलाइन हुआ करता था, तो कभी कहाँ जाना पड़ता था, कभी कहाँ जाना पड़ता था। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर से ऑपरेट करते हैं। अगर मुझे ये अहमदाबाद की ओपन मीटिंग मैंने पता नहीं कितनी बार ली है, अहमदाबाद आके ली है। आज हम यहाँ बैठे हैं, अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, कहीं पे नो प्रॉब्लम, हर कोई बंदा अपने अपने घर के कंफर्ट। तो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग फेज ऑफ दिस बिजनेस। तो एक्साइटिंग भी है, प्लस थोड़ी हमारी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी भी कर देता है। लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, जैसे मैंने बताया, रेडिएशन, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, यूवी रेडिएशन, केमिकल्स एट होम, तो इन चीजों के वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ गए और ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ गया। आज देखने को जो हमारे अनहेल्दी हैबिट्स बहुत ज्यादा हो गए, पिज्जा, बियर वगैरह ये सब ले रहे हैं। पैराडाइम शिफ्ट इन हाउस कल्चर, पहले जो औरत थी सारा काम खुद करती थी, अब देखो सारे गए। हाँ जी, हेलो, हाँ सर। कुछ बोलना है? थैंक यू। ओके। पैराडाइम शिफ्ट इन वर्क कल्चर, फील्ड वर्क्स हो गए, डेस्क जॉब्स हो गए हैं। पैराडाइम शिफ्ट इन प्ले कल्चर, पहले हम लोग, कितने लोगों को याद है जो
आई डोंट नो, मे बी अगर आप यंग हो तो याद नहीं होगा, लेकिन हम गुल्ली डंडा खेलते थे, क्या क्या खेलते थे, लगोड़ी खेलते थे। आज देखो सब लोग घर पे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे बहुत कम बाहर जाते हैं। अभी बच्चे को बोलो आप फ्रूट खाओगे, ये खाओगे कि पिज्जा बर्गर खाओगे, तो हर बच्चा वही कह रहा है। इसके लिए क्या ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए हैं, केमिकल्स इन आ हाउस। जो मैंने कहा कि जो एमवे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं केमिकल फ्री है, तो ये चीजों से हमको बहुत बचा के रखता है। जो टूथपेस्ट है, सोप है, फेस वॉश, एवरीथिंग, हर चीज में हमारे शरीर में कनेक्शन हो रही है। मैं कुछ नहीं खाता हूँ बाहर का, मगर अगर आपकी टूथपेस्ट में, आपके डिटर्जेंट में, आपके आप फिनाइल का पोता लगा रहे हैं घर पे, तो वो भी केमिकल्स आपके शरीर में आ रहे हैं। इसके लिए जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे शरीर को बढ़ा रहे हैं और हमारे शरीर को खोखला कर रहे हैं। और इसके लिए हमारा जो न्यूट्राइट का जो है, हमारा जो बेसिक फंडा है, हम अपने सेल्युलर हेल्थ बढ़ाते हैं। जिस तरह से बिल्डिंग जो है वो ईंटों की बनी हुई है, ईंटें कमजोर हो जाती है तो बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो अरबों खरबों सेल्स का बना हुआ है। अगर हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है। अभी जैसे आपके आई डोंट नो कितने लोग को याद है, अहमदाबाद में, गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत सारी बिल्डिंगें गिरी और कुछ बिल्डिंगें खड़ी भी रही, तो जो बिल्डिंगें कमजोर थी वो गिर गई। उसी तरह से पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा ली। हो सकता है आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ होगा, मगर क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, हमारा सेल्यूलर हेल्थ बढ़िया था, उसकी वजह से हम उसको कॉम्बैट कर सके। तो हर टाइम पे अगर हम अपने सेल्यूलर हेल्थ को बढ़ाएंगे, हमारा जो फोकस है बेसिकली सेल्यूलर हेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो वो कैसे करते हैं? सेल्यूलर हेल्थ बढ़ाने के लिए हमारे 4 पिलर्स हैं। एक है एक्सरसाइज। ऑप्टिमल हेल्थ क्रिएट करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये तो आपको कंपलसरी करना ही चाहिए। हम कहते हैं कि आपकी हेल्थ में होलिस्टिकली अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है तो ये 15% आपका काम करेगा एक्सरसाइज। ज्यादा एक्टिव रहिए। हम कहते हैं गोल होना चाहिए 555। 555 क्या? 5 दिन एक्सरसाइज कीजिएगा, 5 किलोमीटर चलिएगा 50 मिनट के अंदर। लिफ्ट में रहते हैं आप, 8वें माले पे रहते हैं, तो 7वें माले पे उतर के लिफ्ट में चले जाइए। इस तरह से थोड़ा खेल खेल कूद कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। जॉगिंग कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइजेस, योगास कीजिएगा, फिजिकली फिट रहिएगा। दूसरा है एटीट्यूड। आपकी सोच कैसी है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो पॉजिटिव सोचने वाला होता है ना, उसको स्ट्रेस कम होते है। स्ट्रेस उसी को होती है जो नेगेटिव सोचता है। बच्चा लेट आया, पता नहीं क्या हो, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, अब वो स्ट्रेस करता ज्यादा। मगर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सोचता है कि ठीक है, नहीं आ जाएगा बच्चा, यार कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस होके लगे होंगे, कहीं पढ़ रहा होगा ये हो। तो जो पॉजिटिव सोच में, सकारात्मक सोच वाले के पास को स्ट्रेस टेंशन कम होता है। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को दूर करिए। टीवी न्यूज़पेपर नेगेटिव लोगों को दूर कीजिएगा, पॉजिटिव इनपुट डालिए। और आज की तारीख में फोन पे सब कुछ उपलब्ध है, इतनी पॉजिटिव चीजें अवेलेबल है ना, इतने पॉजिटिव स्पीकर्स हैं, इतना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनको सुन सकते हो, उनसे सीख सकते हो। तो हर चीज में बेनिफिट्स और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। टीवी में बहुत खराब चीजें भी होती है, अच्छी चीजें भी होती है। उसी तरह से मोबाइल भी जो है, सोशल मीडिया भी है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ रही है, खराब चीजें भी आ रही है। और हम एक चीज कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बात करिएगा। जो पॉजिटिव बात करता है ना, शुभ शुभ बोलो। अगर अच्छा बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, अच्छा होगा आपके साथ। तीसरा है रेस्ट, रिलैक्स, रिजुवेनेट। 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। हर 3 महीने में एक ब्रेक लो। जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत एक्सपेंसिव ब्रेक होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं यार, एक दिन के लिए जरा मोबाइल, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दो, डिटॉक्सिफाई कर दो अपने आप को, तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करोगे। आप ये सोचो कि यार इस एक दिन, 3 महीने में हर एक दिन में मैं ये कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना फोन, ना लैपटॉप, ना कुछ, सब बंद करके रखो। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं जब गुवाहाटी जा रहा था एक सेमिनार करने के लिए, गुवाहाटी जोरहाट, तो कैलकाटा के बाद जैसे मैं गुवाहाटी में होता तभी मेरा रिलायंस होता था, रिलायंस की सर्विस थी। तो वहां पे आसाम में रिलायंस था ही नहीं। 4 दिन मैं वहां पे था, 4 दिन कोई फोन नहीं। जो मेरे मेरे जो होस्ट थे, उनको उनका नंबर मैंने अपने वाइफ को दे दिया कि कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे बता देना, बाकी किसी को भी नहीं। 4 दिन इतना मैं रिलैक्स फील किया। थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिएगा। और चौथा जो पिलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन।
तो एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, यू आर व्हाट यू ईट। हम जो कुछ खाते हैं उसके वजह से हमारे सारे जो अंदर जो प्रक्रिया चलती है हमारी बॉडी की, हेल्थ जो है हमारे ऊपर होती है। जब हम खाने में कमियां होती है तो वो डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है हमारे शरीर में, डेफिशिएंसीज की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं और डिसऑर्डर्स की वजह से डिजीजेस हो जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज जो कुछ आप खा रहे हो वो 20 साल पहले जैसे था वैसा ही है? क्या आपको लगता है कि आप जो खा रहे हो वो न्यूट्रिशियस खा रहे हो? कितने लोगों को लगता है कि यार सुबह को तो हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम तो सिर्फ इडली सांभर या पोहे खाते हैं या उपमा खाते हैं, बहुत अच्छा करते हो, हेल्दी है, मगर क्या वो न्यूट्रिशियस है? न्यूट्रिशियस का मतलब क्या? उसमें सारे प्रोटीन है, आपके कार्ब्स हैं, आपके ओमेगा 3 है, फैट्स हैं, आपके विटामिन मिनरल्स है, फाइबर है, सब है कि नहीं? क्या आपको लगता है कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड, एडिटिव्स एंड पोल्यूशंस ने हमारे खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इफेक्ट किया है कि नहीं? ये देखा गया है कि पिछले 30-40 सालों में सब खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है तकरीबन 30% कम हो चुकी है। प्लस दूसरा ये भी है कि हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी उम्र से, हमारी एक्टिविटी से, हमारी बीमारी है क्या है उसके हिसाब से भी चेंज होती रहती है। खाना जब हम घर पे बनाते हैं, अगर जो आप गृहिणी है, लेडीज हैं, तो हम क्या सोच के करते हैं? घर पे अलग अलग एज ग्रुप के हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके माता पिता हैं या सास ससुर हैं, मगर खाना वही बनता है हर किसी के लिए, वही दाल चावल भिंडी ये वो। और हो सकता है बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है जो आपके जो वृद्ध हैं लोग उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो, आपके पति की रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है आप गर्भवती हो आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो, लेकिन वो नहीं होता है हमारे उसमें। इसलिए ये बहुत चैलेंजेस हो गए हमारे आज के टाइम में बैलेंस न्यूट्रिशन पाने को, कि कैसे पाया जाए, कैसे एक आदमी पागल हो जाएगा। मैं अगर ये कैलकुलेट कर दूं कि आज मेरे को मैंने कैल्शियम कितना खाया, मेरे खाने में विटामिन बी कितना आया, क्या मेरे विटामिन डी आई कि नहीं आई, क्या मैंने प्रोटीन इतना खाया कि नहीं खाया, तो ये हम पागल हो जाएंगे। उसी तरह बच्चों के भी सिमिलर चैलेंज है, बच्चे भी जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, टीवी पे ज्यादा बैठे हैं। आज की तारीख में हर बच्चे को, सेकंड थर्ड में बच्चा होता है उसको अपना फोन हो जाता है, नहीं यार उसको होना चाहिए फोन। इट्स वेरी अमेजिंग एंड प्रॉब्लम भी है उनको, नेक प्रॉब्लम्स देखो ना। जो बच्चा ये बच्चा देख रहा है 5-6 साल के, 6-7 साल का, सेकंड थर्ड में, और वो बैठ के लैपटॉप देख रहा है। और नेचुरली ये तो होना ही था, क्योंकि कोविड के बाद तो जब घर से पढ़ाई होने लगी तो सब लोगों को लैपटॉप पे था कि सभी ने टैब्स ले लिए, तो बच्चे वो टैब्स पे यूज हो गया है अभी, राइट। तो ये बच्चों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है, बच्चों में ओबेसिटी ज्यादा बढ़ गई है, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो गया है, ये बहुत कम उसके वजह से हो गया है। और कितनी बार हमको ये भी होता है कि नहीं नहीं हम तो सब अच्छा खाते हैं, हम तो जो कुछ करते हैं घर पे ही बनाते हैं। मेरे घर पे भी केक्स भी हम घर पे ही बनाते हैं, पानी पूरी भी हम घर पे बनाते हैं, समोसे भी हम घर पे। तो ये एक मिथ है, ये सब है अनहेल्दी। ये अलग चीज है कि आप घर पे अनहेल्दी खाना बना रहे हो। हाँ, इसमें तेल बढ़िया हो सकता है, कुछ चीजें अच्छी हो सकती है बाहर के कंपेयर में, मगर ये है तो भी अनहेल्दी। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे खाने में कुछ ना कुछ तो है। यानी आप एप्पल खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा, नारंगी खाओगे तो विटामिन सी मिलेगी, मगर सारी जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो एक खाने में नहीं है। इसलिए हमको वैरायटी खाना पड़ता है। इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए, पानी भी पीना है हमको कंटेंट्स। अगर आप देखोगे मैं बार बार हाइड्रेशन कर रहा हूँ, पानी कंटिन्यूसली पीना है, और डाइटरी फाइबर भी चाहिए हमको। तो ये बॉडी कॉम्पोजिशन करने के लिए हमको ये बैलेंस में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या आपको पता है कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए रोज का? क्या आपको, हो सकता है आपको शायद पता भी हो, क्योंकि आप कुछ लोग ऑलरेडी एब्यूज हैं, आपको पता होगा, या आज की तारीख में प्रोटीन की बहुत चर्चा हो रही है विश्व भर में, और इंडिया में तो खास करके बहुत चर्चा हो रही है प्रोटीन की कि आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। तो हो सकता है, मगर क्या आपको मालूम है विटामिन मिनरल्स कितने चाहिए? क्या आपको पता है कि क्रोमियम कितना चाहिए रोज आपको? क्या आपको पता ही है कि आपको पोटेशियम कितना चाहिए? नहीं पता है। क्या आपको पता है कि गुड फैट्स क्यों चाहिए हमें? गूगल में सब है, आप सब देख सकते हो। आप डेली रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट कैसे मेंटेन करोगे? इसलिए अगर हमको ऑप्टिमल हेल्थ
रहना है और अपनी न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टिमल अमाउंट पे रखना है तो अपने को सप्लीमेंट तो खाना पड़ेगा। अभी ये एक कंपलसरी हो गया कि हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट खाना पड़ेगा अगर उसको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशनल गैप है, जितना मेरे शरीर को चाहिए, जितने मेरे सेल्स को चाहिए और जितना मैं खा रहा हूं, उसमें एक गैप आ गया है। तो हमारे पास चॉइसेस है सप्लीमेंटेशन के, जो चॉइसेस है कि या तो हम सिंथेटिक ले लें जो आम केमिस्ट की दुकान पे मिलता है, जहां पे डॉक्टर्स यूजुअली रेकमेंड करके देते हैं, फार्मा प्रोडक्ट है। 80% फार्मास्यूटिकल कंपनी आज न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनीज बन गई है। आपको अगर लगता है कि आज 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर हो गया है हेल्थ सप्लीमेंट्स का, तो कहां से आया ये? कौन बेच रहा है इतना माल? ये सारे जो बिक रहे हैं, ये टोटली सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हर एक कंपनी आ गई है। आप चाहें तो अ, आप अहमदाबाद में रहते हो, आपके अहमदाबाद के आजू में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर मिलेंगे जो आपको बना के देंगे। आप नवसारी क्या बोलते हैं अपने वापी चले जाओ, वापी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो आपके ब्रांड पे भी बना के देंगे। तो कहने का मतलब या तो केमिकल है, दूसरे आते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि अगर आपको सप्लीमेंटेशन लेना है तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? आप ऑर्गेनिक लेना पसंद करोगे या सिंथेटिक लेना पसंद करोगे? ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली नेचुरल ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक जो होती है वो फ्रूट्स वेजिटेबल सोर्सेस की होती है। केमिकल सोर्स, सिंथेटिक केमिकल सोर्स होता है, इनकी लो बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसके लिए अगर आप कैल्शियम शेल कैल लोगे 500 mg की, तो उसमें से ज्यादा बायो अवेलेबल होगा 30% टू 40%। यानी 150 से 200 mg आपको कैल्शियम मिलेगा, 300 mg आपको किडनीज को फ्लश करना है। तो इसलिए जब भी आप कैल्शियम खाओगे, डॉक्टर आपको कहेगा कि पानी ज्यादा पीना कैल्शियम खाने के साथ, ताकि आपका कैल्शियम निकल जाए, नहीं तो पथरी होने की शक्यता हो जाएगी। उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पुअर रिजल्ट्स हो सकते हैं, और चीप भी हैं, सस्ते भी हैं, और एक्सपेंसिव भी हैं। बहुत सारे एक्सपेंसिव भी हैं जो हमारे प्रोडक्ट से भी एक्सपेंसिव हैं। कितनी बार लोग मुझे कहते हैं न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं उनको ऐसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूं जो इतने महंगे हैं, और नेम सेक के लिए उन्होंने वहां पे 30-40 चीजें डाल दी हैं, लेकिन उनका काम कुछ भी नहीं, कोई उसके सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं, वो रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस के हिसाब से नहीं। बाकी जो नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं उनकी हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, बेटर रिजल्ट्स होता है, वैल्यू फॉर मनी होती है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स को आप जरूर गूगल कीजिएगा। अगर आज आप ये देख रहे हो, टॉक देख रहे हो, तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है और वो उसका हमारे हेल्थ में क्या रोल है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। राइट? तो कितनी बार लोग कहते हैं फिर तो यार हम फ्रूट खाएं ना, एप्पल खाएं, नारंगी खाएं, ये खाएं। बिल्कुल खाएं, वो भी अच्छा है, मगर क्या वो ऑर्गेनिक है? बिग क्वेश्चन। क्या जो मैं केला खा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है? जो मैं पालक खा रहा हूँ, जो मैं सब्जियां खा रहा हूँ, क्या वो ऑर्गेनिक है? जो मैं चावल खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, क्या वो ऑर्गेनिक है? अगर पता नहीं है तो आप जाके किसी भी स्टोर में जाके पूछिएगा कि आई वांट ऑर्गेनिक पल्सेस, मुझे ऑर्गेनिक राइस चाहिए, और आप डिफरेंस देखिएगा प्राइस रेंज में, तो आप बोलोगे नहीं यार, जो मैं खा रहा हूँ वही ठीक है। यार ये कौन बैठ के ऑर्गेनिक के चक्कर में जाए? तो वहां पे हमारा जो है ना, न्यूट्रलाइट बहुत काम करता है। ये एमवे की बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, और ये 90 साल पुरानी कंपनी है जो सिर्फ नॉन जीएमओ सीड्स, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज करती है। इनके 6000 से ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, thousands ऑफ क्वालिटी टेस्ट, हाईली इफेक्टेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स एंड टीम ऑफ 200 साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट तो अभी इंडिया में सेटल्ड है, क्योंकि हमने बताया आपको कि 4 सेंटर्स हमने डाले हैं, गुड़गांव में, चेन्नई में, बेंगलोर में और मदुरई में। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पे है, और कुछ साइंटिस्ट के साथ तो हम रूबरू बातें भी करते हैं। और क्योंकि हर जगह साइंटिस्ट ज्यादातर इंडियन से होते हैं, तो हमारे न्यूट्रीलाइट के कंपनी में भी ज्यादातर लोग इंडियंस हैं। राइट? सो न्यूट्रीलाइट की हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये ना, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे। प्रोटीन डेली जो है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, और ओमेगा 3 पीडीओ। हम ये कहते हैं कि अगर आप पीडीओ, आज अगर आप कुछ भी नहीं समझते, अगर आप अपने आप को प्रोटीन डेली और ओमेगा पे शुरू कर दोगे ना लेना, तो आप 3 महीने में अपने अंदर बहुत मेजर डिफरेंस देखोगे हेल्थ वाइज।
15 दिन में मत देखना, एक दिन में मत देखना, हफ्ते में मत देखना, क्योंकि ये जो काम करेंगे आपके सेलुलर लेवल पे काम करेंगे। आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे, और साथ में एक्सरसाइज भी करना, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने लोगों को कि जो न्यूट्रलाइट है वो हमारा 20% पार्ट अदा करता है। 15% आपकी एक्सरसाइज है, 15% आपकी सोच है, आपका स्ट्रेस लेवल्स है, आपको नींद कैसे आती है, आप रेस्ट कितना करते हो, और 50% आप क्या खाओगे, क्या खाते हो दिन भर में। ये सप्लीमेंट्स हैं, ये इंस्टेड ऑफ खाना नहीं है। इसके साथ, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास टोटली ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज भी है। अगर आप नए हैं आज, तो आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी आपके घर वालों के लिए। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गट रिसेट के लिए, आपके हड्डियों के लिए कैल्शियम है, आपके ग्लूकोसामिन है। अगर किसी के भी घर में जोड़ों की प्रॉब्लम है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर उनका माइल्ड टू मॉडरेट भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ये जो ग्लूकोसामिन का जो प्रोडक्ट है उनके जोड़ों को हेल्दी कर सकता है, उनको कभी भी नी रिप्लेसमेंट के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट के लिए है, लिवर के लिए है, कोलेस्ट्रॉल के लिए। लिवर हेल्थ एक अगेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि आज की तारीख में जो ईटिंग आउट हो गया, जो लोग बाहर खाते हैं, एंड अहमदाबाद है तो गुजराती भी हैं, तो गुजराती हैं तो गुजरातियों का बाहर खाने का बहुत शौक होता है। हर जगह जाओ तो खाऊ गली होती ही है, किसी भी नोके कोने में जाओ, हमारे बॉम्बे में भी कांदिवली है तो वहाँ पे मेजोरिटी, और रात को जाओ तो सारे लोग उधर बाहर ही खाते हैं। संडे को मैंने सुना है कि 90% गुजरातियों में घरों में संडे को खाना तो बनता ही नहीं है, राइट। सो विजन के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है, स्टेमिना है, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वार्निंग है अगेंस्ट अनऑथराइज सेलर्स। तो अगर आपको ये बिजनेस नहीं भी करना है, अगर आज आप नए हैं, तो मेहरबानी करके ये कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं, एमवे के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या तो आप एमवे एबीओ जिसने आपको बुलाया उससे आप लेंगे, या एमवे की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। इनको प्लीज किसी और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं लेना, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन होगा कि नहीं। और हमने ये देखा गया, हमने ये पाया है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ना ही एमवे के मगर और भी कंपनियों के, और बहुत सारे जो ऐसे भी हैं जो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट होने की वजह से क्या है, अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि उसके आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो। तो वो बोलता है ना कि भाई महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो हमें ये चीज, एक मैं आपको सलाह करूंगा कि खाली आप जिसने भी आपको बुलाया है उससे आप उनको कुछ प्रोडक्ट्स ले लीजिएगा, एंड यू नो सीख के कि भाई यार ये प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो किस तरह से मुझे ये यूज करना है, राइट। सो मैं तो एक ही कहूंगा कि आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ न्यूट्रलाइट। मैं तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स लेता हूँ एक दिन में, ठीक है। वो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, ये मैंने अपने आप को कन्विंस किया है। मुझे कोई फोर्स नहीं करता, आपको भी कोई फोर्स नहीं करेगा, मगर जितना आप अपने आप को एडुकेट करोगे ना, उतना आपको लगेगा कि यार मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना चाहिए। लेकिन मैं हर किसी को एक ही सलाह दूंगा, हमारा एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है। क्योंकि जो सुबह का दिन होता है ना, सुबह का जो टाइम होता है, एक तो मैंने देखा है कि हमारे 70-80% लोग जो है अच्छे ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं खाते। हर कोई सुबह को जल्दबाजी में होता है कि यार जल्द उठे, भागे, भागना है काम पे, भागना है काम पे, भागना है, या लेट हो गए हैं। तो एक तो उनका ब्रेकफास्ट बहुत वीक होता है, वीक यानी न्यूट्रिशियस नहीं होता है। हेल्दी हो सकता है, न्यूट्रिशन नहीं हो सकता है। कितने लोग तो मुझे याद है, मैं बहुत सारा कितनी बार उधर जाता था, गुजरात आता था पहले जब ऑफलाइन होता था, तो कई अपने अब बिजनेस पार्टनर्स के घर पे जाता था कि डॉक्टर साहब आज आज नाश्ता हमारा घर में का है जो। ओके, हम जाते थे खाना खाने को, नाश्ता खाने को, तो नाश्ते में क्या होता था, बिस्किट होते थे, चिवड़ा होता था, इस तरह की चीजें होती थी, और हमारा नाश्ता होता है वो होता है पराठा हो गया, हमारा हो गया। इस तरह से हमारा जो हेल्दी हेल्दी टाइप होता है, न्यूट्रिशियस तो भी नहीं होता हमारा।
तो मैं आपको हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है वो एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बनाया हुआ है एमवे ने, न्यूट्रलाइट ने, जिससे क्या होता है हमारे जो सुबह का जो टाइम है, अगर सुबह को आपने प्रोटीन ले लिया, डेली ले लिया, ओमेगा ले लिया और फाइबर ले लिया, ये 4 प्रोडक्ट्स आपने ले लिए अपने लिए और ये 3 महीने के लिए आप लीजिए, तो देखिए आपके हेल्थ में कितना बदलाव आता है और आप ये दिन को याद करेंगे यार डॉक्टर साहब ने कहा और मैंने उसको फॉलो किया और आज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो आई एम डन विथ माय प्रेजेंटेशन एंड बैक टू शकील जी। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सूर्ति जी मुझे इनवाइट करने के लिए एंड थैंक यू अरुण मिश्रा जी फॉर इनवाइटेड मी एंड थैंक यू शकील फॉर बीइंग सच अ फैंटास्टिक होस्ट। बैक टू द थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये बहुत जरूरी चीज है, हमेशा ये होता है। और एक चीज आपने जो बताया है, आपने एक चीज बताया है कि 30% लेस न्यूट्रिशियस फूड आज का दिन में आ रहा है, जो आगे से घट गया। 30% लेस न्यूट्रिशियस फूड, ये जो घट गया, इसको हम कैसे कॉप अप करेंगे? अगर इसको हम कॉप अप नहीं करेंगे, हाउ कैन वी बी ए हेल्दी पर्सन अगेन, कैसे होंगे? तो ये जो सप्लीमेंटेशन अभी जो डालना है, आपने जो फाउंडेशन हेल्थ के लिए बताया, प्रोटीन डेली, ओमेगा, ये फाइबर, ये सब लेने के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन, दिस इज द रीजन। ये गैप को मेंटेन करने से आप हेल्दी रह सकते हो। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। ऑप्टिमल हेल्थ आज का दिन में सबको जानना चाहिए। पहले जमाने में हम लोग का था शरीर को डॉक्टर का पास दिया था कि क्या होगा वो डॉक्टर जाने। आज का दिन में ऐसा नहीं होता है, हमको जानना है मेरा शरीर, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए ये सारा चीज बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा सर जी, फैंटास्टिक। मुझे तो एक सेशन पूरा भरपूर लगा कि ये अगर हम लोग फॉलो करेंगे, डेफिनेटली डॉक्टर साहब को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और रख भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो आज का ये सेशन हमने देखा, इसमें काफी कुछ हेल्थ के बारे में बात हो गया, आप लोग सभी ने देखा है। तो अभी इस सेशन को कवर करने के लिए मैं सुनील जी को बोलता हूँ। सुनील जी है आप? यस सर। यस, थैंक यू। सबसे पहले हरि जी, आपको खूब धन्यवाद। हम लोग बहुत ही क्लैप करेंगे आपके लिए, क्योंकि परफेक्ट हेल्थ है ना, आज की तारीख में अगर ये सेशन कोई देख रहा है ना, तो आपके आसपास में कितने लोग हैं 66 इयर्स के, जिसकी एनर्जी लेवल ये हो सकती है, जिसके थॉट प्रोसेस ये हो सकते हैं। तो अब मैन विथ पैशन मिस्टर हरीश खत्री को हम लोग बहुत ही धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और आपने जिस तरह से सारी बातें बताई, वो तो खैर टेस्टिमोनी ही आप हैं। परफेक्ट हेल्थ जिसको बोलते हैं, वो आपका फोटो ही देख लेगा तो परफेक्ट हेल्थ उसको पता चल जाएगा, और उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको डेली लेना पड़ेगा, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। भाई हेल्थ आपकी है, आप अगर ठीक रहना चाहते हैं, अगर 66 में भी ऐसा बंदा अगर काम कर रहा है, अगर वेब सीरीज में काम कर रहा है, अगर क्रिमिनल जस्टिस 3 में काम कर रहा है, ऋतिक रोशन के साथ काम कर रहा है, पंकज त्रिपाठी के साथ काम कर रहा है, यानी वो सारे लोग जिनके साथ आज फोटो पढ़वाना एक बड़ी बात हो जाती है, उनके साथ बंदा काम कर रहा है। यानी उन्होंने अपना खुद का एक वैल्यू बनाया है, और ये वैल्यू सर बिल्कुल हम लोग सैल्यूट करते हैं। और हम लोग भी आप ही की तरह वो लेवल, वो 66 में भी हम लोग ऐसे ही रहें, वो हम चाहते हैं। तो आज की आपकी बातें बहुत सारे लोगों के लिए आगे चल के काम लगने वाली है। और हाँ, जिनको मालूम है कि मेरा 440 करोड़ है, उनके लिए ये बात एकदम परफेक्ट है। उनको ये वीडियो बार बार देखना चाहिए। और जितने लोगों को आपको लगता है कि इनको मेरे को हेल्थ का कुछ सेशन भेजना है, तो मिस्टर हरीश खत्री का ये सेशन उनके लिए, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। थैंक यू हरीश जी, आपको खूब धन्यवाद। और थैंक यू, ये प्लेटफॉर्म पे आप आए। और हम चाहेंगे, मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि आपका ऐसा डॉक्टर साहब इंजेक्शन वाला डोज हमें मिलता रहेगा, ताकि हम लोग साथ में मिलके एज 70 में जाएंगे।
थैंक यू। ना कि हम जाएंगे, टीम के साथ जाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ओके, सर, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, तो हम लोग A70 को ध्यान में रख के हमेशा अपने आप को ब्लेसिंग्स करते हैं। तो जितने भी लोग आज इस मीटिंग में, उन जिनके वीडियो ओपन है, हम लोग उनको वॉल्यूम ओपन करते हैं और एक अपने लिए ब्लेसिंग्स करेंगे। तो पोजीशन ले लेते हैं। शक्तिमान भव, शक्तिमान शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव। थैंक यू। देखिए, ये सेशन तो हम खत्म करते हैं, पर A70 में जाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि एक डांस स्टेप हम सीख रहे हैं जो हम लोग A70 में करने वाले हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि A70 में जाना है तो कुछ हिलना डुलना करेंगे तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद कराते रहेंगे कि A70 में हमको टीम के साथ जाना है। थैंक यू। ये प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सभी लीडर का हम आभार व्यक्त करते हैं और पूरे ऑल इंडिया के लीडर को हम नतमस्तक हैं, जिनकी वजह से ये मीटिंग की आन बान शान है। हरीश जी, आपको स्पेशल थैंक यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और ये प्लेटफॉर्म पे आपने अपना वॉलेंटरी जो भी समय दिया है, मैं समझता हूं वर्थ है, जिन लोगों के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू शकील जी, आपको भी खूब धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू शकील।